हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फॉर्म। और मैंने कल भी ये वाली बात कही थी कि ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन ऑलरेडी कैप्चर हो रही थी क्या? नहीं, अब हो रही है। चलो गुड है। खैर, तो फॉर्म्स इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन चैप्टर है हमारे इस HTML का, क्योंकि हमारी कोई भी वेबसाइट हो, दुनिया की कोई भी वेबसाइट हो, वो फॉर्म के बगैर एम्प्टी है। फॉर्म नहीं है तो कोई वेबसाइट क्रिएट नहीं हो सकती। अगर फॉर्म नाम की चीज इस दुनिया के अंदर अगर एग्जिस्ट ही ना करती ना, तो आज आप भी सिलानी के अंदर आप एडमिशन लेके नहीं बैठे हुए होते। क्योंकि सबसे पहले सिलानी ने भी आपसे कहता आपसे फॉर्म फिलअप करवाया था, फिर टेस्ट वगैरह आपका लिया और सारी चीज़ें आपकी अंडर प्रोसेस हुई, फिर आपका एडमिशन वगैरह हुआ प्रॉपर तरीके से। तो फॉर्म ही एक वाहिद चीज़ है किसी भी जगह दाखिल होने के लिए। आप दुनिया की कोई आप वेबसाइट उठा लो, वो आपसे साइन अप के टाइम पे आपसे फॉर्म फिलअप करवाएगा, लॉगिन के टाइम से आपसे फॉर्म फिलअप करवाएगा। साइन अप के टाइम पे आपसे क्या लेगा? आपसे डिटेल्स लेगा। आपका फर्स्ट नेम ले सकता है, आपका लास्ट नेम ले सकता है, आपका यूजर नेम ले सकता है, आपका ईमेल एड्रेस लेगा, आपसे आपका पासवर्ड लेगा। और लॉगिन के टाइम पे क्या करेगा? वही आपसे ईमेल एड्रेस वापस से लेगा, वही आपसे पासवर्ड वापस से लेगा। उसको कंपेयर करेगा कि भाई साहब ये वही पासवर्ड है जो उस बंदे ने पहले मुझे दिया था कि नहीं दिया था, और फिर आपको लॉगिन करवा देगा। यानी कि अगर फॉर्म नाम की चीज़ अगर एग्जिस्ट ना करती ना, तो दुनिया का कोई भी काम हमारे पास होना पॉसिबल नहीं था। बस जब वेबसाइट्स का दौर नहीं था तो फॉर्म्स क्या होते होंगे? हार्ड कोडेड होते होंगे, पेपर पे होते होंगे। एक पेपर पेन दे दिया और आपको बोल दिया भाई अपनी ये डिटेल्स आप भर के मुझे दे दो। लेकिन जाहिर बात है दौर डिजिटलाइज होता जा रहा है, तो चीज़ें आपकी ऑनलाइन होती आ रही हैं, तो आपको वेबसाइट पे भी आपको फॉर्म की ज़रूरत अब आपको पड़ती है। इसी बारे में हम यहाँ पे समझाते हैं। कह रहे हैं कि भाई मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी विजिटर से इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर पाओगे, नंबर एक। नंबर दूसरा, कि जो आप विजिटर से इंफॉर्मेशन जो आप ले रहे होगे, तो उसके लिए आपको अलग अलग आपको फॉर्म कंट्रोल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो वो किस किस तरह के फॉर्म कंट्रोल्स हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, मैंने आपको ये वाली बात शायद पता नहीं पहले बताइए कि नहीं बताइए, हमारे पास HTML के अलग अलग वर्जन हैं। अभी हम जो वर्जन पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? HTML5। तो HTML4 से पहले भी सारे वर्जन थे, तो उसमें भी बहुत सारे कंट्रोल्स थे हमारे पास। HTML5 में कौन से नए कंट्रोल्स आए हैं, ये उसके बारे में हमें अपडेट करेगा। अच्छा, HTML5 ना वो खुद भी बड़ी पुरानी हो चुकी है। मैंने जब कोर्स किया था सैलानी से, तो 2020-21 के अंदर किया था, तो उस टाइम भी हमने HTML5 ही पढ़ी थी। हमसे पुराने वाले लोगों ने भी HTML5 पढ़ी थी। तो HTML5 खुद भी देखा जाए तो अच्छी खासी पुरानी हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज है, कोई न्यू नहीं है। ऐसा नहीं कि 6 महीने पहले आई हो। लेकिन ये खैर हमें डिफरेंस ये करवा देगा कि भाई HTML5 से पहले कौन कौन से फॉर्म कंट्रोल्स हमारे पास अवेलेबल थे, और HTML5 आने के बाद हमारे पास कौन कौन से फॉर्म कंट्रोल्स हमारे पास अवेलेबल है। आगे चलते हैं। क्या कहता है ये हमें? मतलब ट्रेडिशनली, यानी कि वैसे पहले के दौर में क्या हुआ करता था कि जब भी हम फॉर्म के बारे में कहा करते थे, तो हमारे जहन के अंदर आता था कि यार एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होगा जिसके अंदर भाई बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए जगह बनी हुई होगी, स्पेसेस होंगे खाली, और उनको हम क्या करेंगे भाई साहब? उनको हम फिल कर देंगे। लेकिन अब HTML ने उसी कॉन्सेप्ट को क्या किया भाई साहब? उधार के तौर पे लिया है उस ट्रेडिशनल दौर से, और कहा कि भाई साहब हम यही वाला काम हम क्या कर देंगे? डिजिटली हम ये वाला काम हम प्रोवाइड कर देंगे। कैसे? हम एक अदर फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, और हम देखेंगे कि आखिर उस डेटा को हम यूजर से कलेक्ट कैसे कर सकते हैं, और इसके अंदर हम HTML5 के न्यू फॉर्म कंट्रोल भी बाकायदा देखेंगे। अब इन्होंने हमें बाकायदा फॉर्म की देखो एक शक्ल दिखाई है। बदसूरत लग रहा होगा आपको ये देखने के अंदर, लेकिन काम ये पूरा पूरा करता है। बदसूरत ये क्यों है? क्योंकि खूबसूरती किससे आएगी हमारे पास? CSS से आएगी। बहुत जबरदस्त खूबसूरती हमारे पास आएगी CSS से। तो अभी हम बगैर CSS की एक चीज देख रहे हैं, जाहिर बात है हमें वो प्यारी नहीं लगेगी, लेकिन काम देखो पूरा पूरा कर रहा है ये। सबसे पहला वाला अगर हम इसका इनपुट देखें, तो नेम नेम भी आपको लेना बता रहा है ये। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस भी लेना बता रहा है। उसके बाद आपको बता रहा है कि भाई रिव्यू के अंदर मैं आपको देखो एक ड्रॉप डाउन दे रहा हूँ, उस ड्रॉप डाउन के अंदर देखो मल्टीपल ऑप्शन होंगे, उस ऑप्शन में से कुछ आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद देखो आपको बाकायदा देखो चेक बॉक्स टाइप का दे रहा है, रेडियो बटन काइंड ऑफ, कि आप जाके सिलेक्शन कर सकते हो कि भाई आप इनमें से क्या हो। वुड यू विजिट अगेन? यस, आप वापस आओगे नहीं आओगे? नहीं, आप नहीं आओगे। मे बी, शायद आऊं या ना शायद ना आऊं। कमेंट्स कमेंट्स लिखने की बाकायदा मुझे जगह ये प्रोवाइड कर रहा है। और साथ में साइन अप मी फॉर ईमेल अपडेट्स। भाई आपको ईमेल की अपडेट्स चाहिए या नहीं चाहिए? अगर आपने चेक लगा दिया तो जाहिर बात है आपको चाहिए, अगर आपने चेक हटा दिया तो आपको नहीं चाहिए। और सारी बातें फिर एक प्यारा सा बटन सबमिट रिव्यू। तो फॉर्म ये खूबसूरत नहीं है,
लेकिन अपना काम ये पूरा पूरा कर रहा है। आगे चलते हैं कि भाई आखिर हम इसको क्रिएट कैसे कर पाएंगे। वाई फॉर्म्स, कि भाई फॉर्म्स आखिर क्यों, मतलब सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर तरीन जो फॉर्म है ना, जो सबसे ज्यादा चलता है, उसको देखो उसने प्यारा सा नाम बताया है, गूगल का होम पेज। हर बंदा, हम में से दुनिया का हर बंदा सबसे पहले आए गूगल पे आके कुछ ना कुछ जाके लिखता है और जाके सर्च करता है। हर एक चीज हम क्या करते हैं भाई साहब, गूगल पे ही जाके सर्च करते हैं। किसी बंदे को जाके जॉब सर्च करनी हो तो वो गूगल पे आके जॉब सर्च करेगा। कुछ भी एक्स वाई जेड हम जाके कहाँ जाके सर्च करते हैं, गूगल पे। तो गूगल पे जो ये इतना बड़ा बड़ा जो ये हमें एक हिस्सा देख रहा हूँ, ये क्या है भाई साहब, एक प्यारा सा फॉर्म है। क्योंकि हर वो चीज फॉर्म है जो यूजर से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। यूजर से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो भी चीज कलेक्ट कर सके, वो क्या है, एक अलग फॉर्म। तो यहाँ पे गूगल वालों ने भी हमें क्या दिया है भाई साहब, एक अलग प्यारा सा फॉर्म। हाँ, वो एक अलग बात है, इस फॉर्म के अंदर वैल्यू कितनी डल सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक है, लेकिन ये भी फॉर्म। तो वापस आते हैं कि इन्होंने क्या कहा भाई साहब, दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाली जो चीज है जो फॉर्म के तौर पर है, वो क्या है, एक अलग सर्च बॉक्स, जो कि गूगल वालों ने अपने होम पेज पे दिया हुआ है। तस्वीर भी देखो लगा दी इन्होंने इसकी। अब फॉर्म के कंट्रोल की बात आती है। अब आहिस्ते से करके हमें फॉर्म्स के बारे में और ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई साहब फॉर्म्स के अंदर हमारे पास फील्ड्स किस किस टाइप की हो सकती हैं। ये कह रहा है भाई साहब, एक फील्ड तो आपके पास हो सकती है कि आप कोई भी फॉर्म के अंदर आके आप टेक्स्ट लिख दो, कोई भी टेक्स्ट आप लिख दो। वो टेक्स्ट जब भी आप लिख रहे होगे तो आपको लिखते हुए आपको बाकायदा दिख भी रहा होगा। बोले लेकिन इसी के बरक्स एक और चीज होती है आपके पास, जिसको हम कहते हैं पासवर्ड। कि जब मैं लिख रहा हूँ तो बाकायदा मेरे बराबर वाले बंदे को दिखेगा नहीं। भाई फॉर एग्जांपल आप में से कोई बंदा मेरे बराबर में आके बैठ जाता है और बोलता है कि सर आप किसी प्लेटफॉर्म पे अपना जरा साइन अप साइन इन करें। मैं अगर अपने प्लेटफॉर्म पे आता हूँ साइन अप साइन इन करने के लिए, और मैं यहाँ पर आके लॉगिन पे आता हूँ, और लॉगिन पे आके मैं अगर अपना ईमेल एड्रेस वाला लिखता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर अगर आके पासवर्ड लिखने की कोशिश करता हूँ, तो पासवर्ड अगर आपको दिखने लग गया तो क्या फायदा उसका, सारी हमारी मेहनत क्या हो जाएगी भाई साहब, जाया हो जाएगी। तो इसने बड़ी प्यारी चीज समझाई कि भाई साहब इनपुट होते हैं हमारे पास दो तरह के। एक इनपुट हमारे पास क्या होता है, जो कि एक ऐसा टेक्स्ट जो कि पूरी दुनिया को दिख सके जब भी मैं लिख रहा हूँ। दूसरा इनपुट क्या होता है भाई साहब, एक पासवर्ड इनपुट होता है, जब भी मैं इसको लिखने लगूंगा तो ये लोगों को दिखेगा नहीं। वापस आते हैं। फिर ये कहता है भाई साहब, एक होता है आपके पास इनपुट जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया, कि हम यूजर को एक लंबा चौड़ा एक एरिया दे देंगे लिखने के लिए। भाई हो सकता है कि वो हमारे बारे में रिव्यू लिखना चाहे, हो सकता है भाई वो हमारे बारे में कमेंट्स लिखना चाहे, तो ये हम क्या दे देंगे उसको, एक बड़ा सा लंबा चौड़ा हम उसको टेक्स्ट एरिया हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। फिर ये कह रहा है कि भाई साहब आपको काफी दफा ऐसे भी ऑप्शन दिए जाते हैं कि भाई आपको बोला जाता है कि भाई इनमें से कोई एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लो। भाई जैसे कि अक्सर मिस्टर फॉर्म के अंदर हम देते हैं भाई मेल और फीमेल, भाई दोनों में से भाई आपको एक सेलेक्ट कर लो, भाई आप मेल हो या फीमेल हो। तो भाई हम कैसे देंगे, तो इसके लिए हम बाकायदा यूज करते हैं रेडियो के बटन्स। इसका नाम है बेसिकली क्या है, रेडियो बटन्स। फिर हमारे पास आते हैं चेक बॉक्सेस, कि भाई हो सकता है भाई मुझे यूजर से कोई चीज सेलेक्ट करवानी है, कोई चीज हमें उससे सेलेक्ट नहीं करवानी। फॉर एग्जाम्पल सिलानी वाले अगर आपको फॉर्म में एक चीज एडिशनल दे दें कि भाई आपको सिस्टम वाला लैब चाहिए या आपको बगैर सिस्टम वाली लैब चाहिए, तो भाई आपसे वो चेक ले लें किसी भी आप पे। या आपको दे दें हम एक अदर ड्रॉप डाउन के बॉक्सेस, कि हम बोलना चाहें कि भाई साहब आप कौन से शहर से ताल्लुक रखते हो, आप कराची के हो, इस्लामाबाद के हो, पेशावर के हो, कहाँ के हो भाई आप। तो हम आपको ड्रॉप डाउन के अंदर भाई आपको बहुत सारी लंबी चौड़ी आपको लिस्ट देते हैं, उसमें से भाई आप कोई भी जाके अपने पसंद का आप अपना शहर जाके या कंट्री जाके आप सेलेक्ट कर सको। तो ड्रॉप डाउन हमारे पास ऑप्शन है इसके अंदर। फिर इसके अंदर हमारे पास फॉर्म को सबमिट करने के लिए सबमिट के हमारे पास बटन का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। फिर इसी तरीके से हमारे पास हम चाहें तो सबमिट का बटन, हम किसी तस्वीर को यूज करना चाहें सबमिट के बटन के तौर पे, तो हम इमेज के बटन बाकायदा यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास अपलोडिंग फाइल करने का ऑप्शन है कि भाई साहब हो सकता है कि हमसे हमारा फॉर्म जो है वो कहे कि भाई साहब अपनी तस्वीर अपलोड करो। भाई हो सकती है पॉसिबिलिटी कि भाई आप अपनी तस्वीर अपलोड करो, अब आपको कार्ड देंगे बना के, आपका सिलानी का कार्ड बना के देंगे, तो उसके लिए भाई हमें तस्वीर भी अपलोड करनी है, तो भाई फाइल अपलोड का हमारे पास ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जो हमें फॉर्म जो है हमें प्रोवाइड करेगा। किसका फॉर्म हमें प्रोवाइड करेगा, HTML5 का। अभी तक हमने लगाना नहीं सीखा, अभी हम लगाना इसको हम सीखेंगे। भाई फॉर्म काम कैसे करता है, फिर ये बता रहा है कि भाई साहब होगा क्या, नॉर्मली कोई बंदा भी अपना यूजर नेम लिख के देगा, ये नॉर्मली कोई बंदा भी अपनी कोई ना कोई वैल्यू आके सेलेक्ट करके देगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसकी वैल्यू को लेंगे और जरा इसको पढ़ते हैं, देखो क्या कहना चाहता है। ये कहता है भाई यूजर ने आके फॉर्म को फिलअप किया और एक बटन प्रेस किया कि भाई साहब ये मेरा डेटा है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये आप लेके जाओ। अब जाहिर बताओ इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे हम। वापस आते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। सोचे भाई आप पहुंच गए सिलानी के रिसेप्शन पे, आपने बोला कि भाई साहब मुझे लेना है सिलानी के अंदर एडमिशन। सिलानी वाले क्या करेंगे, भाई साहब रिसेप्शन में जो ही बंदा बैठा हुआ होगा वो आपको एक फॉर्म ला के देगा, बोलेगा भाई साहब ये फॉर्म लो और इसको मुझे फिलअप करके दे दो। अपना नाम लिखो, अपना जेंडर लिखो, अपनी क्लास लिखो, एजुकेशन वगैरह लिखो, अपनी रिहाइश लिखो कि भाई आप कहाँ पे रहते हो, कहाँ पे नहीं रहते हो। वो सारी जब इन्फॉर्मेशन मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा, तो फिर वो उस फॉर्म की डिटेल्स का क्या करेगा उस पेपर का, क्या उस पर समोसा रख के खाएगा,
क्या करेगा उसका, वो बेसिकली उसको जाके अपने एक अदद जगह होगी, एक शेल्फ होगी, वहां पे जाके उस फॉर्म को क्या करेगा, जाके स्टोर करेगा। इसको हम बेसिकली कहते हैं डेटाबेस, कि एक डेटाबेस होगा जहां पे हमारी तमाम की तमाम डिटेल जो है बाकायदा जाके रख दी जाएंगी, संभाल के रख दी जाएंगी उस वक्त के लिए जब उन डिटेल्स को जाके मुझे यूटिलाइज करना पड़े। तो ये हमें देखो क्या कह रहा है कि द नेम ऑफ ईच फॉर्म कंट्रोल इज सेंट टू द सर्वर। सर्वर क्या होता है, बेसिकली मेरा बैकएंड हम कहते हैं इसको। सर्वर क्या होता है हमारे पास, एक अदद बैकएंड। यहाँ पे हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझने की भी कोशिश करेंगे साथ साथ, जो कि हमें आगे जाके काम आएंगी जब हमारा दूसरा तीसरा चौथा मॉड्यूल होगा। तो हमारे पास यहाँ पर इन्होंने बात की सर्वर। सर्वर बेसिकली क्या होता है, सर्वर का बेसिकली मतलब होता है अ पीस ऑफ अ कोड रनिंग ऑन अ मशीन। एक कोड का पीस है, एक कोड की कुछ लाइंस हैं, एक कोड के कुछ टुकड़े हैं जो कि किसी न किसी मशीन के ऊपर नॉन स्टॉप वगैरह चल रहा है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं प्यार से, सर्वर। अगर किसी बंदे को कंप्यूटर वगैरह के बारे में हल्का फुल्का पता हो तो कंप्यूटर मार्केट के अंदर भी ना सर्वर नाम की मशीन्स वगैरह बिकती हैं, सर्वर मशीन जिसको हम कहते हैं। वो भी हम क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई साहब वो इतनी हैवी और इतनी जबरदस्त किस्म की मशीन होती है कि वो इतनी जल्दी बंद नहीं होती। वो हैवी से हैवी कोड को बहुत इजीली अपने पास चला लेती है। तो उन कंपनी वालों ने क्या किया, उस मशीन का नाम ही सर्वर रख दिया कि भाई साहब ये सर्वर मशीन है। सर्वर मशीन का क्या मतलब हुआ कि ये एक ऐसी मशीन है जो अपने ऊपर किसी भी कोड के पीस को चला सकती है। तो सर्वर बेसिकली हम किसको कहते हैं, अ पीस ऑफ अ कोड रनिंग ऑन अ मशीन। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी इसी मशीन के ऊपर अभी कोई भी मैं कोड लिख के चला दूं तो ये मशीन ही मेरी क्या कहलाएगी, सर्वर। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहता है भाई, ये आपने कोई भी डिटेल्स वगैरह आपने भाई प्रोवाइड की, अब वो क्या जाएगा भाई साहब, उस तमाम का डेटा कहाँ जाएगा भाई साहब, सर्वर पे, उन वैल्यूज के साथ। फिर क्या होगा भाई, द सर्वर प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सर्वर क्या करेगा, उसको किसी न किसी लैंग्वेज की तरीके से, लैंग्वेज की इस्तेमाल करके उस पूरे डेटा को क्या करेगा भाई साहब, प्रोसेस करेगा। और फिर काम की बात, इट में ऑल्सो स्टोर द इंफॉर्मेशन इन अ पढ़ो पढ़ो इन अ डेटाबेस। जैसे कि वापस आते हैं वही वाले पॉइंट पे, भाई बराबर फैसले में बैठे हुए हो, एक बंदा आता है उनके पास और बोलता है भाई मुझे एडमिशन लेना है। ये इसको फॉर्म पकड़ाएंगे, वो बंदा आके फॉर्म को फिलअप करेगा, फैसले बाय फॉर्म को रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे। वो बेसिकली सारा काम कौन करेगा, हमारे पास कोई ना कोई एक अदर लैंग्वेज, कोई ना कोई एक अदर दिमाग की लैंग्वेज। पुरानी बुक है ये, इन्होंने जावास्क्रिप्ट का नाम मेंशन नहीं किया हुआ, वरना हमारे वाले केस के अंदर कौन इसको पढ़ेगा, जावास्क्रिप्ट पढ़ेगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का काम क्या है भाई साहब, दिमाग। फैसल भाई का दिमाग पकड़ा उसको पढ़ेगा, देखेगा कि बंदे ने हर एक चीज सही तरह से लिखी है या नहीं लिखी है, और फिर वो उस फॉर्म को क्या करेंगे, किसी न किसी शेल्फ में जाके रख देंगे, यानी किसी न किसी डेटाबेस में जाके उसको क्या कर देंगे मेरे भाई, जाके स्टोर कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है हर एक को। वापस आते हैं, इसकी लाइव एग्जांपल हम चेक करते हैं। भाई मैं यहाँ पर आता हूँ और कोई बंदा अगर आके हमारी वेबसाइट पे अगर आके ज्वाइन नाउ करने की कोशिश करता है, हमने उससे आगे डिटेल्स ली, भाई साहब आपका नाम बताओ, उसने बोला कि भाई साहब मेरा नाम है जुनेद, यूजर नेम। हमने जाके यूजर नेम की हमने भाई जुनेद की हमने यूजर नेम को चेक कर लिया कि भाई अवेलेबल है कि नहीं, भाई नॉट अवेलेबल हमने लिख दिया 1 2 3। अब अवेलेबल है, हाँ भाई अवेलेबल है। भाई फर्स्ट नेम हमने यहाँ पे लिख दिया मोहम्मद, भाई हमने लास्ट नेम आके लिख दिया सुफियान, हमने आके ईमेल एड्रेस लिख दिया junaid@mail.com, हमने आके पासवर्ड लिख दिया कोई ना कोई अपनी मर्जी का जो भी हमें समझ में आ रहा था, हमने आके पासवर्ड लिख दिया, कंफर्म पासवर्ड कर दिया भाई जो भी हमें समझ में आ रहा था। अब यूजर ने आके अपनी पूरी डिटेल आके यूजर ने आके हमारे को आके प्रोवाइड कर दी। अब जैसे ही हम एग्री एंड ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा भाई, ये तमाम की तमाम डिटेल्स उड़ के कहाँ जाएंगी भाई साहब, एक अदर सर्वर के पास जाएंगी, एक अदर ऐसी मशीन जो कि एक कोड को नॉन स्टॉप बेसिस पे रन कर रही है और इस डेटा का आके वेट कर रही है। वो सर्वर की मशीन क्या करेगी भाई साहब, इन तमाम वैल्यूज को चेक करेगी, क्या इस बंदे ने मुझे यूजर नेम प्रोवाइड किया या नहीं किया, क्या इस बंदे ने मुझे अपना फर्स्ट नेम प्रोवाइड किया या नहीं किया, क्या इस बंदे ने मुझे लास्ट नेम प्रोवाइड किया या नहीं किया। हमारी डिमांड है कि भाई साहब कम से कम भी एक बंदे के पास पासवर्ड के 8 कैरेक्टर्स होने ही होने चाहिए, क्या वो बंदे ने वो प्रोवाइड किए कि नहीं किए। ये सब चीजें कौन चेक करेगा, हमारा वो सर्वर। जब वो सर्वर इन सारी चीजों को अप्रूव कर देगा तो फिर वो क्या करेगा, हमारे इस डेटा को उठाए क्या करेगा भाई साहब, अपने डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर कर देगा। फिर जब भी हम जाएंगे कलकला को लॉगिन करने के लिए तो हम यही वाला ईमेल एड्रेस और यही वाला पासवर्ड हम यहाँ पे आके लिखेंगे, तो वापस से मेरे लॉगिन के बटन क्लिक करने पर ये दोनों दोनों डेटा काउंट के जाएंगे वापस से सर्वर के पास, और सर्वर जाके कंपेयर करेगा कि जुनेद ने पहले अपना ईमेल एड्रेस क्या दिया था और अब अपना ईमेल एड्रेस क्या दिया है, और जुनेद ने पहले क्या पासवर्ड दिया था, जुनेद ने अब क्या पासवर्ड दिया है। और अगर ये सारी चीजें अगर बराबर हुई तो फिर वो आपको वेबसाइट के अंदर लॉगिन करने देगा, वरना आपको लॉगिन करने नहीं देगा। लेकिन ये सारी चीजें किसके जरिए पॉसिबल है, अगर फॉर्म ही ना होता तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता, पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो वापस आते हैं मुद्दे पर कि भाई साहब आखिर हम फॉर्म कैसे बना सकते हैं। अभी कह रहे हैं कि भाई फॉर्म के अंदर काम की डायरेक्ट बात बताती है फॉर्म का स्ट्रक्चर।
बोले भाई अगर आपको फॉर्म बनाना है तो उसके लिए आपको फॉर्म के टैग की आपको जरूरत है। और फॉर्म के टैग भाई कैसे बनेगा, जाहिर बात है फॉर्म का एक अदद होगा ओपनिंग टैग और एक अदद होगा हमारे पास क्लोजिंग टैग। हम भाई फॉर्म का एक अदद ओपनिंग टैग बनाएंगे और हम फॉर्म का एक अदद क्लोजिंग टैग बना लेंगे। अब फॉर्म के अंदर जाहिर बात है ये तो खाली खाली फॉर्म बन जाएगा, यानी कि समझ लो खाली पेपर आ गया, उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अब हमें यूजर को लिखने के लिए बाकायदा जगह देनी है, उसको बताना भी है भाई साहब यहाँ पे तेरे को फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पे तेरे को लास्ट नेम लिखना है, यहाँ पे तेरे को ईमेल एड्रेस लिखना है, यहाँ पे तेरे को पासवर्ड लिखना है। तो वो बताएंगे कैसे हम, वो बताने के लिए हमें जाहिर बात है हमें सीधे बनाने पड़ते हैं अलग अलग किस्म के, हमें बनाने पड़ते हैं इनपुट्स। हमें क्या बनाने पड़ते हैं, हमें बताने पड़ते हैं अलग अलग किस्म के इनपुट्स। आओ जरा हम एक फॉर्म बना के चेक करते हैं। क्लास 6 फॉर्म cmd कोड स्पेस डॉट index.html तो भाई क्या तरीका था हमारे पास, ये फॉर्म का मैंने टैग लिया, ओपनिंग टैग भी आ गया इसका और क्लोजिंग टैग भी बाकायदा आ गया इसका। ओपनिंग टैग के अंदर इन्होंने देखो एक अदर देखो खुद से देखो एक एट्रीब्यूट बना हुआ है जिसका नाम क्या है एक्शन। ये क्या काम करता है अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, अभी हमें पढ़ना है इसको। खैर अब आता हूँ मैं जरा इस पे इनपुट लगाने के लिए। मैं सबसे पहले इनपुट लगाने से पहले पहले ना मैं यहाँ पर आके प्यारी सी हेडिंग देता हूँ इसको H1 और मैं कहता हूँ भाई साहब ये समझ लो मेरा साइन अप फॉर्म और मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ ताकि दिखे तो सही आखिर से बनाया गया। अब देखो इसे साइन अप फॉर्म बना दिया। अब लेकिन ये मुझे फॉर्म के अंदर मुझे कोई चीज दिखा नहीं रहा, क्यों, क्योंकि समझ लो अपने फॉर्म का हमने टैग लगाया तो एक खाली पेपर बनकर आ गया मेरे सामने, उस खाली पेपर के अंदर लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। क्योंकि फॉर्म के अंदर भाई सब क्या होता है, फॉर्म के अंदर इनपुट की फील्ड्स होती है भाई, यहाँ यूजर नेम लिखो या फर्स्ट नेम लिखो या ईमेल, हमने ऐसा कुछ बनाया अभी तक, हमने ऐसा अभी तक कुछ भी बनाया नहीं। तो ये खाली पेपर तो बन गया लेकिन उस पेपर के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अब मुझे बाकायदा उसमें लिखने की जरूरत है। अब आओ जरा देखते हैं भाई साहब क्या क्या हम लिख सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें फैसिलिटी में प्रोवाइड करता है हमारा HTML। जी कहते हैं भाई साहब मैं आपको दूंगा एक अदद प्यारा सा इनपुट का टैग। अच्छा इनपुट का टैग भी क्या होगा हमारे पास, सेल्फ क्लोजिंग टैग। इनपुट का टैग हमारे पास क्या होगा, सेल्फ क्लोजिंग। क्यों, क्योंकि इनपुट के टैग के बीच के अंदर भी हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। और मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग कब बनाया जाता है, जब भी हम उसके बीच के अंदर हम कुछ लिख के यूजर को जाके दिखाएं। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर आके एक इनपुट का टैग बनाऊंगा और बनेगा बाकायदा वो एक प्यारा सा सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब देखो जैसे मैंने देखो एक इनपुट का टैग बनाया ना, सेल्फ क्लोजिंग टैग है ये, तो ये मुझे बाकायदा एक अदद बाकायदा इनपुट की देखो फील्ड बाकायदा ये देखो मुझे शो करेगा। मैं जितने इनपुट के टैग्स बनाते जाऊंगा उतनी ही बाकायदा मेरे पास फील्ड शो होना शुरू हो जाएंगी कि भाई साहब यूजर यहाँ पर आगा और कुछ ना कुछ यहाँ पर आके वो लिख सकता है, कितने कैरेक्टर लिख सकता है, कितनी बड़ी स्पेस देनी है, ये सब की सब चीजें हम आगे जाके हैंडल करना सीखेंगे। अभी तो देखो जो जो देखो लिखना चाह रहा हूँ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन कितना लिख सकता हूँ, मिनिमम कम से कम कितना लिखूं, ज्यादा से ज्यादा कितना लिखूं, जो मैं लिख रहा हूँ वो लोगों को दिख रहा क्यों है, ये सारी चीजें हम अभी हैंडल करना हम सीखेंगे। अभी हमने जो इसको टाइप दी हुई है, हमने क्या टाइप दी है भाई साहब, टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई यूजर को पता तो चले कि आखिर ये इनपुट की फील्ड में लिखना क्या है। तो मैं यहाँ पर आके एक प्यारा सा पैराग्राफ बनाता हूँ और पैराग्राफ में लिखता हूँ कि भाई साहब यहाँ पे आप लिख देना अपना यूजर नेम। अब देखिए हम, अब थोड़ी सी फॉर्म की थोड़ी सी और शक्ल थोड़ी सी प्यारी हो गई। फिर मैं थोड़ा सा और करता हूँ, आगे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई साहब एक और प्यारा सा पैराग्राफ बनाओ। इस पैराग्राफ का नाम है कि भाई साहब यहाँ बंदा लिखेगा अपना आके फर्स्ट नेम, और फिर हो जाएगी मेरे पास एक प्यारी सी इनपुट की फील्ड। अब फर्स्ट नेम आ गया, फिर मैं कहता हूँ भाई साहब फर्स्ट नेम के बाद वो बंदा लिखेगा अपना लास्ट नेम, फिर पैराग्राफ लास्ट नेम इनपुट की फील्ड, भाई लास्ट नेम भी आ गया मेरे पास। अब मुझे भाई इसके आगे लिखना है, मुझे बंदे का ईमेल एड्रेस चाहिए। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं आऊंगा इसके नीचे, मैं आके बोलूंगा पैराग्राफ, बोलूंगा भाई साहब मुझे चाहिए आपका ईमेल एड्रेस, आप यहाँ पर आके प्लीज अपना ईमेल एड्रेस लिख दो। ईमेल एड्रेस भी आ गया। मैं थोड़े से BR के टैग दे देता हूँ ताकि हमें नीचे तक का स्पेस हमें चीजें दिखे। ईमेल एड्रेस भी आ गया। अब ईमेल एड्रेस के बाद मैं चाहता हूँ कि भाई साहब मुझे यूजर का पासवर्ड चाहिए। मैंने लिखा भाई यहाँ पर आके पासवर्ड, और मैंने आके फिर से आके इस पर इनपुट की फील्ड दे दी, तो भाई साहब यहाँ पासवर्ड भी आ गया मेरे पास। आओ जरा लिख लिखा के चेक करते हैं। यूजर नेम मैंने लिखा अपना
सुफियान, फर्स्ट नेम लिखा मैंने अपना मोहम्मद, लास्ट नेम लिखा मैंने अपना सुफियान, ईमेल एड्रेस लिखा मैंने अपना innocufyan@gmail.com। अब मुझे लिखना है पासवर्ड। सोचे मैं आके बराबर में बैठा हुआ हूँ और मुझे अपना पासवर्ड लिखना है। मैंने पासवर्ड यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन भाई साहब ये पासवर्ड को दिख क्यों रहा है? ये आपको दिखना नहीं चाहिए। तो मेरे को पहले उसको छुपाना पड़ेगा। मैं बोलूंगा भाई साहब इनपुट की फील्ड एक ऐसी बनाओ जो कि पूरी दुनिया को दिखनी नहीं चाहिए। सिर्फ जो बंदा टाइप कर रहा है उसको पता होगा कि भाई साहब उसने क्या टाइप किया, बाजू वाले बंदे को दिखना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर आके इसकी टाइप को आके क्या कर देंगे मेरे भाई, टेक्स्ट से हटा देंगे। हम कहेंगे भाई साहब इसकी टाइप जो है ना वो टेक्स्ट नहीं है, इसकी टाइप जो है वो मैं डिफरेंट डिफरेंट रख सकता हूँ। यहाँ पे आके देखो बहुत सारी देखो टाइप देखो मुझे दिखा रही है, उसमें से देखो मैं यहाँ पर आके टाइप रख देता हूँ पासवर्ड। ठीक है भाई साहब ये क्या है, पासवर्ड। अब देखो जैसे मैंने पासवर्ड इसकी टाइप रखी ना, अब मैं यहाँ पर आके कुछ भी लिखूंगा तो वो किसी को भी दिखेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो वापस आते हैं। जब भी मुझे फॉर्म बनाना होगा सबसे पहले मुझे क्या यूज करना है, फॉर्म का टैग। उसके बाद उसके अंदर मुझे क्या बनाना है भाई साहब, अलग अलग किस्म के इनपुट्स। उस इनपुट्स के अंदर मैंने अभी तक एक इनपुट पढ़ा जिसकी टाइप क्या है मेरे पास, टेक्स्ट, जिसमें जो भी यूजर लिखेगा हर एक चीज दिखेगी। और एक मैंने देखा टाइप को पासवर्ड, जिसमें मैं कुछ भी लिखूंगा वो चीज मुझे दिखेगी नहीं। क्लियर है? क्लियर है? कोई मुश्किल तो है नहीं, बड़ा आसान आसान सी चीजें चल रही है, ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है भाई इनपुट एलिमेंट होता क्या है, इज यूज टू क्रिएट सेवरल डिफरेंट फॉर्म कंट्रोल्स। इनपुट से भाई फायदा क्या होगा आपको कि आप अलग अलग फॉर्म के कंट्रोल आप शो करवा सकते हो। उन फॉर्म के कंट्रोल से मैं देखूं तो भाई पहला कंट्रोल मेरे पास आया यहाँ पे एक एट्रीब्यूट के तौर पे जिसकी नाम है टाइप, और उसके अंदर मैं अगर लिखूंगा टेक्स्ट तो इससे क्या होगा भाई साहब, एक अदर सिंगल लाइन का टेक्स्ट इनपुट बाकायदा मेरे पास क्रिएट हो जाएगा। और अगर मैं नहीं चाहता कि भाई साहब लोग ये वाला इनपुट देख सकें तो फिर मुझे इसकी टाइप क्या कर देनी होगी मेरे भाई, पासवर्ड। क्लियर है यहाँ तक हर एक को? अच्छा फिर ये कहता है कि भाई साहब मेरे पास कुछ और भी एट्रीब्यूट्स मेरे पास अवेलेबल है। हमने कहा भाई साहब कौन कौन से? बोलते हैं एक एट्रीब्यूट में अवेलेबल है नेम। एक एट्रीब्यूट में क्या अवेलेबल है, नेम। हमने नेम क्या काम करता है, बोलते हैं जब भी यूजर अपनी इंफॉर्मेशन भेजेगा ना फॉर्म के अंदर रख के सर्वर के पास, तो सर्वर को आखिर कैसे पता चले कि भाई साहब कौन सी वाली चीज आखिर क्या है। ये बड़ी काम की बात है। अब देखिए बात को लेकर समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पर आया और मैंने भाई साहब ये पूरा पूरा मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया। यूजर नेम के अंदर मैंने सुफियान लिख दिया, यहाँ पे मैंने मोहम्मद लिख दिया, यहाँ मैंने फिर से सुफियान लिख दिया, यहाँ मैंने आके sufian@mail.com लिख दिया, यहाँ मैंने आके भाई पासवर्ड लिख दिया। अब जब मैं सबमिट के बटन पे जब भी क्लिक करूंगा, अभी तक हमने सबमिट का बटन बनाया नहीं है, लेकिन जब भी मैं क्लिक करूंगा तो ये डेटा उठ के कहाँ जाएगा भाई साहब, मेरे सर्वर पे। अब सवाल ये है कि सर्वर को कैसे पता चले कि जो जो वैल्यूज इसके पास आ रही है, क्योंकि देखो सर्वर को देखो क्या क्या मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। सर्वर को क्या मिलेगा भाई, सर्वर को मिलेगा सुफियान, सर्वर को मिलेगा मोहम्मद, सर्वर को मिलेगा सुफियान, सर्वर को मिलेगा sufian@mail.com, सर्वर को मिलेगा 1 से लेकर 8 तक कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट। अब सर्वर को देखो ये 5-6 चीजें मिल गई, 5 चीजें मिल गई। सर्वर को कैसे पता चले कि इन सब में से यूजर नेम कौन सा है, फर्स्ट नेम कौन सा है, लास्ट नेम कौन सा है। अब सर्वर बैठ के तुक्के लगाया तो कि जो पहली चीज होगी यार फर्स्ट नेम होगी हो सकता है, या जो पहली चीज होगी वो यूजर नेम होगी हो सकता है। तो तुक्के लगा के आप काम आप नहीं लगा सकते ना भाई। हो सकता है इस जगह पे हमने बंदे के फादर नेम भी लिया, अब मैंने गलती से फादर नेम की जगह बंदे को फर्स्ट नेम कर दिया, फर्स्ट नेम की जगह गलती से फादर नेम कर दिया, तो फिर तो धज्जियां उड़ जाएंगी फॉर्म की, तो बड़ी ही हमारे लिए आजमाइश हो जाएगी। तो ऐसे केस के अंदर हम चाहते हैं कि हम जब भी सर्वर को डेटा भेजें तो हम उसके साथ कोई ना कोई इसका नाम भी जाके ऐड करके भेजेंगे। भाई साहब ये जो चीज थी ना ये क्या थी हमारे पास, यूजर नेम। ये जो चीज थी मेरे पास ये क्या थी भाई साहब, ये थी मेरे पास फर्स्ट नेम। ये जो चीज थी भाई साहब ये मेरे पास थी लास्ट नेम। ये जो चीज थी भाई साहब ये मेरे पास थी ईमेल। और ये जो चीज थी भाई साहब ये मेरे पास थी पासवर्ड। क्योंकि याद रहे ये वाली जो चीज है ना, ये यहाँ पे यूजर नेम वगैरह दिखा रहा हूँ भाई साहब, ये तो नॉर्मल पैराग्राफ है, इसका सर्वर से कोई ताल्लुक ही नहीं, सर्वर में थोड़ी आ रही है, ये तो मेरी यूआई के ऊपर शो हो रहा है, इसका सर्वर से क्या ताल्लुक। सर्वर पे कौन चीज लेके जाएगा, मेरा एक हजार प्यारा सा फॉर्म, जो फॉर्म के अंदर की जो चीजें होंगी, जो इनपुट जो होगा ना बेसिकली वो चीजें लेके जाएगा अपने। जैसे वो उठा के अपने अंदर की वैल्यूज को लेके जा रहा है ना, वैसे ही अपने अंदर से एक हजार नाम लेके जाना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन किस्म का एट्रीब्यूट आता है, इसका नाम क्या है, नेम। मैं यहाँ पर आगे इसको बोलूंगा भाई साहब यहाँ पे जो चीज जो भी आएगी ना वो क्या होगा, मेरा एक अदद यूजर नेम। यहाँ पे जो भी चीज आएगी भाई साहब वो क्या होगा, मेरा एक अदद फर्स्ट नेम। यहाँ पे जो भी चीज आएगी भाई साहब वो मेरा क्या होगा, एक अदद लास्ट नेम। यहाँ पे जो भी चीज आएगी वो क्या होगा भाई साहब, मेरा ईमेल।
यहाँ पे जो भी चीज होगी भाई साहब वो मेरा क्या होगा, पासवर्ड। अब मेरे सर्वर के पास जो भी डिटेल्स जाएंगी तो वो सिर्फ इसकी वैल्यू लेके नहीं आएंगी, बल्कि इसका नाम भी साथ में लेके जाएंगी, ताकि मेरे सर्वर को बखूबी अंदाजा हो सके कि कौन सी चीज आखिर क्या है। क्लियर है यहाँ तक हर एक को? आओ जरा आगे और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। फिर मैं बाकायदा आके साइज वगैरह भी आके मेंटेन कर सकता हूँ कि भाई साहब कितना बड़ा इसका भाई मुझे इनपुट का साइज देना है, भाई छोटा सा इनपुट देना है, बड़ा इनपुट देना है, किस तरह का मुझे इनपुट देना है। द साइज एट्रीब्यूट शुड नॉट बी यूज्ड ऑन न्यू फॉर्म्स, इट वाज यूज्ड इन ओल्डर फॉर्म्स। लेकिन ये क्या है भाई साहब, पुराने फॉर्म्स का तरीकाकार है, अब इनको नए फॉर्म्स में ज्यादातर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इससे होता क्या था भाई, इससे बेसिकली मेरे टेक्स्ट इनपुट की विड्थ के बारे में डिसाइड होता था कि भाई साहब मेरा टेक्स्ट इनपुट आपको कितना बड़ा चाहिए, उसकी विड्थ बेसिकली, चौड़ाई बेसिकली कितनी हो, मैं ये डिसाइड कर सकता था किसके जरिए, साइज के जरिए से। फिर एक और बड़ी बेहतरीन चीज आती है मेरा मैक्सिमम लेंथ, कि भाई साहब यू कैन यूज द मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट टू लिमिट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अ यूजर में एंटर इनटू द text field. It value is the number of characters that may enter. For example, if you were asking for a year, the maximum length attribute could have a value of 4. मैक्सिमम लेंथ के जरिए मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि भाई साहब हद से हद आप कितनी लंबी चीजें आप इसके अंदर आप आके लिख सकते हो। भाई फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि भाई एक बंदा है जो पासवर्ड लिखना चाह रहा है ना, वो 8 कैरेक्टर से बड़ा पासवर्ड ना लिखे, वैसे तो होता नहीं है, लिखने हम अलाउ करते हैं, लेकिन 8 कैरेक्टर में बड़ा पासवर्ड ना हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ भाई साहब, यहाँ पे आके मैं इसको बाउंड कर सकता हूँ कि भाई साहब आपकी जो मैक्सिमम लेंथ होगी ना वो कितनी होगी भाई साहब, वो होगी आपकी हद से हद 8। अब 8 से ज्यादा भाई साहब आप लिख नहीं पाओगे। आओ जरा देखते हैं, हम यहाँ पर आए, हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। आवाज आ रही है? लिखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन लिख नहीं पा रहा। क्यों नहीं लिख पा रहा? क्योंकि भाई साहब हमने इसको क्या कर दिया भाई साहब, बाउंड कर दिया कि भाई साहब हद से तुम क्या लिख सकते हो, 8 कैरेक्टर। 8 कैरेक्टर से ऊपर भाई साहब आप लिख नहीं सकते। क्लियर है? अच्छा जी। फिर ये साइज, मैं चाहता हूँ कि भाई साहब मैं इसका साइज भी शो करवाऊँ। मैं कहता हूँ भाई साहब इसका साइज जो है ना वो 3 कैरेक्टर इतना शो हो मेरे पास। अभी देखो सिर्फ देखो 3 कैरेक्टर इतना मेरे पास साइज मेरे पास इसका शो होगा। जितने भी इजाफी कैरेक्टर होंगे भाई साहब वो क्या होगा, अच्छा 3 कैरेक्टर मैंने बोला तो है, या तो शायद ही पिक्सल वगैरह शायद लेता होगा मेरे ख्याल से, मोस्ट प्रोबेबली। ये काम करते हैं, यूजर नेम पे लिख के चेक करते हैं इसको। साइज लिखते हैं हम इसका, हम बोलते हैं कि यार एक काम करो इसको कर दो आप 5, 1 2 3 4 5। अच्छा अभी भी शो करवा रहा ज्यादा कैरेक्टर्स, लेकिन ये है कि कम से कम विद को बेसिकली इसने छोटा कर दिया है इसकी। तो विद अगर मैं बड़ी या छोटी करना चाहूँ तो बाकायदा मैं इसके जरिए मैं कर सकता हूँ। मैं 5 की जगह से 15 कर सकता हूँ, थोड़ी और बड़ी मुझे विद मिल जाएगी इसकी। 15 में इतनी आ रही है, यानी कि बाय डिफॉल्ट क्या 20 होती है, बाय डिफॉल्ट 20 होती है, यानी कि 20 से बड़ी करना चाहूँ, मैं करना चाहूँ 40 तो देखो और बड़ी हो गई है। तो बाय डिफॉल्ट इनपुट की जो विद की साइज है वो क्या है भाई साहब 20 आपके पास। 20 से आप कम भी कर सकते हो, 20 से आप बढ़ा भी सकते हो। फिर एक और बड़ी काम की चीज थी जो भी मैं ऊपर छोड़कर आए, वो था हमारे पास ये कि मैं जब भी फॉर्म बनाऊंगा तो उस फॉर्म के अंदर मुझे एक एट्रीब्यूट पहले से बना बनाया मिलता है, इसका नाम क्या होता है मेरे पास, एक्शन। आओ जरा एक्शन को पढ़ते हैं भाई, एक्शन क्या चीज है। ये कहता है भाई हर फॉर्म के एलिमेंट के अंदर एक रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है एक्शन के एट्रीब्यूट की। इसका वैल्यू क्या होगा भाई साहब, इसका वैल्यू होगा किसी ना किसी का यूआरएल। इसका वैल्यू क्या होगा भाई साहब, किसी ना किसी का यूआरएल। यूआरएल फॉर द पेज ऑन द सर्वर दैट विल रिसीव द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म व्हेन इट इज सबमिटेड। जो मेरा सर्वर होगा वो आखिर है कहाँ, उसका कोई ना कोई यूआरएल होना चाहिए मेरे पास। तो बेसिकली उस यूआरएल को बेसिकली मैं यहाँ पे लाके लिखूंगा। मैं देखो आपको देखो समझाता हूँ ये किस तरीके से। मैं इंस्पेक्ट खोलता हूँ यहाँ पे, मैं गया यहाँ पे नेटवर्क पे और मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा छोटा। अब मैं यहाँ पर आके अपना ईमेल एड्रेस लिखूंगा और अपना पासवर्ड लिखूंगा, और जैसे मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करूंगा ना, आप देखिएगा यहाँ से बाकायदा एक अदर रिक्वेस्ट बाकायदा हिट होगी, एक अदर बाकायदा रिक्वेस्ट हिट होगी, और वो हिट कहाँ होगी, मेरे सर्वर की तरफ हिट होगी, और आपको बाकायदा यहाँ पे सर्वर का बाकायदा यूआरएल आपको शो होगा। मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर लिखा और मैं यहाँ पर आके जैसे ही भाई लॉगिन पे आके हिट करूंगा तो क्या होगा भाई साहब, ये आके फॉरवर्ड या पासवर्ड गलती से मैंने क्लिक कर दिया। वापस आके लिखो gmail.com। मैंने यहाँ पे जैसे लॉगिन पे देखो क्लिक किया, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आपको लॉगिन। जैसे मैं देखो इस पर क्लिक करता हूँ, देखो क्या कह रहा है ये देखो रिक्वेस्ट का देखो यूआरएल क्या है, api.hiringmind.com API auth login। ये बेसिकली क्या हुआ भाई साहब, मेरी रिक्वेस्ट लेके इस वाले राउट के ऊपर बाकायदा भागा है। यानी कि एक्शन के अंदर मैंने अपना फॉर्म बनाया होगा ना, तो मैंने उसके एक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा है भाई साहब, मैंने ये वाला मैंने राउट लिखा है कि भाई साहब मेरा जितना भी डेटा है आप उठाओ उसको
और आप उसको कहाँ लेके जाओ भाई साहब, आप उसको जाके एक स्पेसिफिक जाके सर्वर पे जाके आप उसको क्या करो भाई साहब, आप हिट मारो। क्लियर है हर एक को ये? तो एक्शन के अंदर बेसिकली हम क्या लिखते हैं, हम बेसिकली अपने सर्वर का एड्रेस लिखते हैं जहां पे मुझे सारी डिटेल्स मुझे बाकायदा पहुंचानी हो। अच्छा मजेदार बात क्या है, अभी हम तो भाई कोई फुल स्टैक डेवलपर बने नहीं है, अभी जो हमारा स्टेज है अभी तो हम बिल्कुल ही शुरू हुए हैं, चलना है शुरू, बल्कि चलना भी नहीं सीखा सही तरीके से, दौड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो अभी हमारे पास कहाँ से कोई सर्वर आएगा, तो हम किसी भी यूआरएल को वहां पे लिख के हम जरा चेक करते हैं कि क्या सबमिशन के ऊपर ये मुझे मेरे उस यूआरएल के पास लेके जाता भी है कि नहीं जाता। आओ जरा हम इसको चेक करते हैं। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर आके एक बटन बना दिया सबमिट के नाम का, एक बटन बना दिया मैंने सबमिट के नाम का। मैं यहाँ पर आता हूँ वापस से अपनी वेबसाइट पे, अभी देखो सबमिट का प्यारा सा बटन भी आ रहा है। मैंने यहाँ पर आके कुछ ना कुछ यूजर का नाम दिया, फर्स्ट नेम दिया, लास्ट नेम दिया, ईमेल एड्रेस दिया, पासवर्ड दिया, और मैं जैसे ही देखो सबमिट पे क्लिक किया ना, तो आप एक चीज नोट करो, एक तो ये कि मेरा पेज पूरा देखो अभी देखो रिफ्रेश हो गया, जितना भी डेटा था वो सबका सब क्या हो जाएगा, शार्ट शार्ट। और आप अगर ऊपर अगर आप देखो, ऊपर देख रहे हो आप बार को, एड्रेस बार, अच्छा यहाँ तो एड्रेस बार आपको दिख ही नहीं रही होगी, बिल्कुल छोटी सी अगर आपको दिख रही है, अगर आप थोड़ा सा फोकस कर सको इस पर, बल्कि मैं आपको ये कॉपी करके मैं आपको नोटपैड पे लाके दिखाता हूँ। ये देखो भाई, कुछ इस तरह का मेरा एड्रेस बार बन गया है। और अगर आप इस एड्रेस बार को फोकस से अगर आप पढ़ो तो देखो क्या कह रही है, ये बोल रहा है भाई साहब यूजर नेम लेके जा रहा हूँ, बंदे ने यूजर नेम क्या दिया है ये, फर्स्ट नेम लेके जा रहा हूँ, बंदे ने फर्स्ट नेम क्या दिया है ये, लास्ट नेम लेके जा रहा हूँ, बंदे ने लास्ट नेम क्या दिया है भाई साहब ये, ईमेल लेके जा रहा हूँ, बंदे ने ईमेल क्या दिया है भाई साहब ये, पासवर्ड लेके जा रहा हूँ, बंदे ने पासवर्ड क्या दिया है ये। अब आपको फर्क समझ में आ रहा है कि नेम कितना इंपॉर्टेंट था, वो नेम जो मैंने वहां जाके लिखा था ना अपने एट्रीब्यूट के अंदर, वो बेसिकली वही नेम ये बेसिकली मेरे साथ लेके जा रहा है। मैं देखो जाके चेंज करता हूँ एक और दफा, मैं कहता हूँ भाई साहब इसको नेम की जगह कर दो यूजर का नाम, इसको कह दो पहला नाम, इसको कह दो आखिरी नाम, इसको कह दो ईमेल की जगह मेल, और इसको कह दो भाई साहब खुफिया, कुछ भी कह रहा हूँ फिलहाल सिर्फ समझाने के लिए। अब आप चेक करें, वापस से मैं आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसको लेकर आता हूँ वापस से index.html के पेज के ऊपर। अब मैं यहाँ पर आके यूजर का नाम लिखता हूँ वापस से, सुफियान मोहम्मद सुफियान, सुफियान @mail.com, और पासवर्ड लेके आता हूँ 1 से लेकर 8 तक। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, ये मेरी सारी डिटेल्स वगैरह देखो लेके गया मेरे सर्वर के पास। अभी फिलहाल मैंने सर्वर का कोई यूआरएल नहीं दिया हुआ, अभी फिलहाल मैंने सर्वर का कोई यूआरएल नहीं दिया हुआ, तो मुझे घुमा के वापस इसी पेज पे लेकर आया। लेकिन बता रहा है मुझे वो एक चीज, क्या चीज बता रहा है ये, कि अगर मैं लेके जाता तो मैं क्या क्या लेके आता, तुम्हारा यूजर का नाम जो कि क्या होता तुम्हारा सुफियान, तुम्हारा पहला नाम लेके जाता जो कि क्या होता मोहम्मद, तुम्हारा आखिरी नाम लेके जाता जो कि क्या होता सुफियान, तुम्हारा मेल लेके जाता जो कि क्या होता सुफियान, तुम्हारा खुफिया पासवर्ड लेके जाता जो कि क्या होता मेरे पास 1 से लेकर 8 तक। तो अब आपको अंदाजा हो रहा है कि नेम कितनी इंपॉर्टेंट तरीन फील्ड है। अगर ये नेम अगर हम एट्रीब्यूट के तौर पे नहीं दें तो मेरे सर्वर को पता ही नहीं चलेगा कि भाई साहब आखिर कौन सी चीज मेरे पास किस डब्बे के अंदर बंद होकर आ रही है। वो बेचारा क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। समझ लें मैं आपको एक खाली फॉर्म दे देता हूँ और मैं आपको कहता हूँ भाई साहब इसके अंदर अपना नाम लिख दो, अपने बाप का नाम लिख दो, अपने दादा का नाम लिख दो। अब हो सकता है भाई पहले आपने दादा का नाम लिखा हो, बाद में आपने बाप का नाम लिखा हो, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बाप का नाम है कौन सा दादा का नाम है, हम कंफ्यूज होते रहेंगे। तो हमने क्या बना ली भाई साहब, हमने इसकी जगह बना ली एक नेम का एट्रीब्यूट, जो एक खूबसूरती वाले तरीके से वो नाम और वैल्यू दोनों को साथ लेकर क्या करेगा भाई साहब, सर्वर की तरफ जाके बढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर है हर एक को? यहाँ तक किसी भाई को कोई परेशानी, कोई मुसीबत? चले पक्की बात है भाई, हाँ या ना जवाब तो दे दो अल्लाह के बंदो, भूत बने हुए हो। जी दोस्त, क्या चीज? हाँ हाँ, मैंने वही चेंज करके बताया आपको कि देखो मैं नेम के तौर पे ना कोई भी नाम रख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पहले क्या रखा हुआ था, यूजर नेम, मैंने इस बार क्या नाम रख दिया, यूजर का नाम, मेरी मर्जी। मैं वैल्यू में यहाँ पे कुछ भी मैं डाल सकता हूँ, जो भी मेरे सर्वर जिससे मेरा अलाइंड है, मेरा सर्वर जिस भी नाम को एक्सपेक्ट कर रहा है ना, वो बेसिकली मैं यहाँ पे नाम रख के मैं भेजूंगा। बेसिकली आइडेंटिटी, एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन के लिए कि यार इस वाले इनपुट के अंदर जो चीज आएगी ना वो बेसिकली होगा क्या, यूजर का
नाम होगा। इस वाले इनपुट में जो भी चीज आएगी ना वो बेसिकली क्या होगा, यूजर का पहला नाम होगा। अब मेरी मर्जी में इसको पहला नाम लिखूं, मेरी मर्जी में इसको फर्स्ट नेम लिखूं, यानी कि जो भी चीज मैं यहाँ मेंशन करूंगा ना तो सर्वर के पास उसी नेम से बाकायदा चीज वो पहुंचेगी, उसको कैच करेगा। अच्छा ये वाली चीज आई है मेरे पास, चलो यार मैं इसको इस वाले डेटाबेस में जाकर स्टोर करवा लेता हूँ, तो उसको ये पता चल पाएगा। अगर मैं इसको नेम वगैरह ना दूं तो फिर देखो लॉस देखो क्या होता है। अगर मैं इसको नेम नहीं देता, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि नहीं भाई साहब मेरे को नेम देना ही नहीं है, अब देखो मैंने इसको कोई देखो नेम वेम नहीं दिया। अब आओ जरा वापस से ट्राई करते हैं एक और दफा। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ सुफियान, यहाँ पे आके लिखता हूँ मोहम्मद, यहाँ पे आके लिखता हूँ सुफियान, यहाँ पे आके लिखता हूँ sufian@mail.com, यहाँ पे आके लिखता हूँ कोई ना कोई पासवर्ड। अब मैं देखो यही सबमिट करता हूँ तो देखो मेरी कोई भी देखो डिटेल्स वगैरह लेके नहीं गया, क्योंकि वो कंफ्यूज है ना बेचारा, वो बोल रहा है भाई साहब मैं क्या लेके जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सी वाली चीज़ क्या है, इनमें से कौन सी वाली चीज़ फर्स्ट नेम है, कौन सी वाली चीज़ लास्ट नेम है, कौन सी वाली चीज़ यूजर नेम है, मुझे पता नहीं चल पा रहा मैं कैसे डेटा लेके जाऊँ। तो आपको नेम आपको देना इसको जरूरी है, इसलिए इसने एक बात की थी कि भाई नेम क्या है आपका मैंडेटरी, आपको नेम बताना जरूरी है कि आपका इनपुट जो है वो आखिर कौन सी वाली वैल्यू लेके अपने साथ जाएगा। अच्छा जी अब वापस आते हैं उस एक्शन वाली बात पे। जी दोस्त, एक्शन वाली बताया नहीं, बताने लगा हूं अब मैं। एक्शन से बस मुराद क्या है कि भाई जो भी चीज मैंने एक्शन के अंदर मैंने मेंशन कर दी, ये मेरा पूरा का पूरा डेटा वहां पे लेके जाने की कोशिश करेगा। अब देखें आप, मैं इसको बोलता हूँ कि भाई साहब जब भी मैं अपने फॉर्म को सबमिट करूं, आपने मेरा पूरा डेटा उठाना है और आपने लेके जाना है मेरा पूरा डेटा https://facebook.com पर। ये बीइंग अ फ्रंट एंड बना रहे ना हम, ये हमारी यूआई वाली साइड है, ये यूजर को दिखेगी। बीइंग अ फ्रंट एंड मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब जब भी कोई बंदा आके फॉर्म को आके सबमिट करेगा, तुम ये तमाम का तमाम मेरा डेटा उठाओगे और आप किस पे लेके जाओगे भाई साहब, facebook.com पे। और सारा देखते हैं क्या ये सच में facebook.com पे लेके जाता है कि नहीं जाता। मैंने यहाँ पर आके फिलअप किया कुछ ना कुछ इसके डिटेल्स, और जैसे देखो मैंने सबमिट किया तो फिर देखो क्या हुआ, facebook.com की देखो मैं वेबसाइट पर आ गया, और facebook.com में वेबसाइट के साथ साथ मेरे पास देखो यूजर का नाम, फर्स्ट नेम, आखिरी नेम, ईमेल और जो खुफिया पासवर्ड वगैरह था सबका सब बाकायदा मेरे साथ आ गया। तो वापस आते हैं इन चीज़ों को वापस देखो समझने की कोशिश करते हैं एक दफ़ा जीरो साथ बिल्कुल स्टार्ट से। सबसे पहले मुझे अगर फॉर्म मुझे क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या आएगा भाई साहब, फॉर्म का ओपनिंग टैग और फॉर्म का क्लोजिंग टैग। लेकिन उस फॉर्म के टैग के अंदर मुझे बताना जरूरी है कि भाई साहब फॉर्म का डेटा आखिर में लेके जाऊं कहां, मुझे कहां लेके जाना है भाई वो डेटा, तो वो मैं कहां बताऊंगा भाई साहब, वो मैं बताऊंगा अपने एक्शन के अंदर। तो एक्शन के अंदर हम क्या बताएंगे भाई साहब, हम बताएंगे एक्शन के अंदर आपका डेटा कौन से सर्वर पर जाएगा, क्योंकि याद रहे सर्वर क्या चीज होती है, अ पीस ऑफ अ कोड रनिंग ऑन अ मशीन। भाई कोई सी मशीन हो सकती है ना जो अपने कोड को रन कर रही हो, कौन सी मशीन पे जाऊं, फेसबुक वाली मशीन पे जाऊं, गूगल वाली मशीन पे जाऊं, आपकी अपनी कोई जाती मशीन है उस पे जाऊं, कहां जाऊं भाई साहब मैं डेटा को लेके। वो डेटा आप बताओगे कैसे, उसको एक अदद यूआरएल का आप क्या दोगे भाई साहब, उसको आप एक अदद एड्रेस दोगे। आप उसको यूआरएल में कुछ भी लिख सकते हो, आप बोल सकते हो भाई साहब मेरा डेटा पे काम करो https google.com पे लेके चले जाओ। जिसको भी आपको डेटा प्रोवाइड करना है आप क्या करोगे भाई साहब, आप उस यूआरएल का बाकायदा एड्रेस लाके यहाँ पे आप आके दे दोगे। जिसकी मैंने मिसाल दिखाई कि भाई हमारे पास हायरिंग मैन के टाइम पे, अगर हायरिंग मैन की बात करूं तो भाई साहब हमारा डेटा देखो कहाँ जा रहा था, लॉगिन के टाइम पे https://api.hiringmind.com API auth login इस वाले एड्रेस से भाई जा रहा था। अब जब आप लोग बैकएंड डेवलपर जब आप लोग बन जाओगे, जब आप अपना खुद का एक सर्वर जब आप बना लोगे तो फिर आप क्या करोगे, अपने सर्वर का यूआरएल आप वहां पे आके एक्शन के अंदर जाके आप मेंशन कर दोगे, और सारा डेटा कहाँ जाएगा भाई साहब, आपके इधर सर्वर पे आपके जाएगा। क्लियर है यहाँ तक हर एक को? अच्छा जी, जी कहाँ जाऊँ, हाँ हाँ वॉशरूम वगैरह चले जाया करो यार, पूछा नहीं करो दोस्त। इसकी एक और देखो छोटी, देखो मैं आपको मिसाल दिखाता हूँ। अब ये भी देखो एक बार को फॉर्म है, ये कह रहा है भाई आपका नाम है मोहम्मद, आपका लास्ट नेम सुफियान, आपका यूजर नेम इन्नो सुफियान, आपका जॉब का टाइटल मर्नस्टेक डेवलपर पाकिस्तान कराची वगैरह वगैरह। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको कहता हूँ भाई मर्नस्टेक डेवलपर की जगह एक काम कर दो, इसको आप कर दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे आके जैसे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा भाई, ये गलत क्या है, फॉर्म है। अपडेट प्रोफाइल के एक्शन में क्या होगा, कोई ना कोई आपके पास यूआरएल डला हुआ होगा कि भाई साहब कौन से सर्वर पे आपका डेटा लेके जाना है। जैसे ही मैंने यहाँ पर आके अपडेट प्रोफाइल पे देखो क्लिक किया, अभी देखो प्रोफाइल अपडेट हो गई, लेकिन ये क्या होगा, यहाँ से कोई ना कोई देखो मेरी एपीआई लेके गया होगा,
ये यूजर्स की देखो एपीआई लिखा गया है, और अगर मैं इसका पेलोड चेक करूँ, ये देखो इस बार देखो इस एक्शन पे देखो लिखा गया है। ये एक्शन में क्या है, मेरे पास ये वाला एड्रेस लगा हुआ है सर्वर का, और अगर आप देखो तो बाकायदा मेरा पूरा देखो डिटेल्स देखो लिखे गया है, वही वाली बात जो आपको बता रहा हूँ नेम वाली। ये देखो सिटी के तौर पे देखो क्या लिखे गया, ये मेरे पास से कराची। कंट्री के तौर पे देखो क्या लिखे गया मेरे पास से पाकिस्तान। फर्स्ट नेम के तौर पे देखो क्या लिखे गया मेरे पास से मोहम्मद। ये बेसिकली मैंने क्या किया होगा, ये मैंने पीछे जाके इसको नेम्स दिए हुए होंगे अलग अलग। ये देखो हालांकि इसने और इसमें आपको देखो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ये देखो फर्स्ट नेम यहाँ पे देखो कैसा है, एफ छोटा, और फर्स्ट नेम के बीच में देखो कोई गैप भी नहीं है। और यहाँ पे देखो यूआई के ऊपर कौन सा वाला है, ये वो पैराग्राफ वाला फर्स्ट नेम शो हो रहा है। ये वाला कौन सा फर्स्ट नेम है, ये बेसिकली इनपुट के अंदर जो नेम मैंने दिया होगा ना छुपा के, ये बेसिकली वो वाला फर्स्ट नेम है, एट्रीब्यूट। अच्छा जी, फिर मैं देखो यहाँ मोहम्मद लिखे गया, जॉब टाइटल के तौर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखे गया, लास्ट नेम के तौर पे सुफियान लिखे गया, यूजर नेम के तौर पे मैं इन्नो सुफियान लिखे गया। ये तमाम का डेटा कहाँ गया भाई साहब, मेरे सर्वर पे। अब सर्वर को जगह मैंने क्या दिया भाई साहब, मैंने पेलोड दिया। पेलोड बोलते हैं मेरे सामान को, पेलोड हमेशा क्या बोलते हैं, सामान को। ये गोरे गोरे ना, जाहिर बात देखो ये किसने बनाई है लैंग्वेज, गोरे ने बनाई, अंग्रेजी के अंदर सबके सब, तो हमें सारी टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे क्या मिलेंगी भाई साहब, इंग्लिश वाली। तो उस सामान को ना क्या बोलते हैं वो लोग, पेलोड बोलते हैं। अब मैंने उनको क्या दिया भाई साहब, पेलोड दिया नहीं, मैंने उनको सामान लाके दिया। किसको लाके दिया, सर्वर को मेरे। सर्वर ने सामने से मुझे कुछ ना कुछ क्या किया होगा भाई साहब, देखो रिस्पॉन्स बैक किया होगा। सर्वर ने बोला हाँ जानी तेरा डेटा मेरे पास आ गया, आपकी प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, जिसको मैंने यहाँ पे अपनी फ्रंट एंड की यूआई के ऊपर मैंने लाके मैंने शो करवा दिया। तो वापस आते हैं कि भाई साहब फॉर्म का सिनेरियो क्या होगा। फॉर्म का सिनेरियो होगा कि आप एक फॉर्म अपने यूजर को दोगे, यूजर उसमें डेटा वगैरह फिलअप करेगा, और हम एक्शन के अंदर बाकायदा हम एक यूआरएल हम मेंशन करेंगे, जिस यूआरएल के ऊपर हम बाकायदा क्या करेंगे, अपने तमाम का डेटा हम बाकायदा भिजवा देंगे। बस भिजवाते हुए हमें ख्याल क्या रखना है कि हमें उसके साथ नेम के एट्रीब्यूट हमें लाजमी भेजने हैं, ताकि कम वक्त मेरे सर्वर को पता तो चले कि कौन सी वाली चीज आखिर क्या आ रही है। अब सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर इस पेलोड में से अगर मैं ये तमाम के तमाम अगर मैं नेम गायब कर दूं, तमाम के तमाम अगर मैं नेम में गायब कर दूं, हम तो चलो पाकिस्तानी है, पता है कराची किसी शहर का नाम है, और आप चले जाएं यूके के किसी शहर के अंदर और वहां पे कोई बेचारा डेवलपर बताओ बैठा हुआ हो, तो उस गरीब को कैसे पता चलेगा कि इसमें से इस बंदे का नाम कौन सा है। भाई हो सकता है इस बंदे का नाम ही कराची हो सकता है इस बंदे का नाम ही पाकिस्तान हो सकता है इस बंदे का नाम मोहम्मद हो सकता है इस बंदे का नाम ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है इस बंदे का नाम सुफियान हो सकता है इस बंदे का नाम इन्नो सुफियान हो। कैसे पता चलेगा, सिर्फ और सिर्फ नेम के एट्रीब्यूट के जरिए ही पता चल सकता है। क्लियर है अब। अच्छा जी, तो वापस आते हैं, हमारी बात सारी शुरू हुई थी एक्शन से। तो एक्शन का फायदा क्या है भाई साहब, मैं अपने सर्वर का यूआरएल का एड्रेस बाकायदा कहां आके मेंशन करूंगा मेरे भाई, एक्शन पर। क्लियर है। अच्छा अब बड़ी मजेदार चीज आती है, फिर ये बोलता है भाई साहब आप जो यूआरएल आपने लिख दिया, अब मेथड क्या है आपका। मैं बोलता हूँ मेथड, अब ये क्या चीज होती है भाई। वो बोलता है जानी आपको इस यूआरएल पे आप जो भी आप फॉर्म की डिटेल्स आप भेज रहे हो, तो आपको ये डिटेल्स वहां पे आके सेव करवानी है, या इसके बदले आपको कोई डेटा चाहिए। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो इस वाली टर्मिनोलॉजी के अंदर, तो मैं जरा इसको खोल के समझाता हूँ। अब देखें ये गूगल का फॉर्म है, मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ बाबर आजम। अब आप मुझे एक बात बताइएगा खुद से सोच के, ये बाबर आजम का जो डेटा है जो मैं इसको दे रहा हूँ गूगल के फॉर्म को, तो मैं किस लिए दे रहा हूँ, मैं मतलब इसको अपने पास स्टोर करवाने के लिए दे रहा हूँ, या मुझे खुद इससे कोई चीज चाहिए, मुझे इससे कोई चीज चाहिए। तो यानी कि मुझे एक और बात बड़ी पता चली कि अगर जब भी मैं फॉर्म यूज करूंगा, तो फॉर्म का मकसद सिर्फ और सिर्फ डेटा देना नहीं होता, डेटा लेना भी हो सकता है, और काफी दफा डेटा को अपडेट करवाना भी हो सकता है, काफी दफा डेटा को डिलीट करवाना भी हो सकता है। मैं जब भी मैं कहीं ना कहीं फॉर्म प्रोवाइड करूंगा ना, तो उस फॉर्म का मकसद सिर्फ डेटा लेना या डेटा देना नहीं होगा, उसके चार मकासद होते हैं। कौन कौन से, डेटा देना भी हो सकता है, डेटा लेना भी हो सकता है, डेटा डिलीट करवाना भी हो सकता है, और डेटा अपडेट करवाना भी हो सकता है। जिसकी मैंने आपको छोटी सी मिसाल दिखाई यहाँ पे, कि जब मैंने ये वाला मैंने फॉर्म मैंने फिलअप करके मैंने भेजा, तो डेटा तो पहले से था इसके पास, मर्न स्टेट डेवलपर लिखा हुआ था। मैंने उसको क्या किया था, मैंने भाई उसको मैंने क्या किया था, अपडेट किया था। मैंने उसको क्या किया था भाई साहब, अपडेट किया था। अपडेट के लिए जो मेरा रिक्वेस्ट का मेथड है ना, वो हमेशा क्या इस्तेमाल होता है, पुट। वो हमेशा क्या इस्तेमाल होता है, पुट। तो वापस आते हैं, जरा हम कुछ चीजों को जरा हम नोट डाउन करते हैं। हमें एक बार पता चल गया कि भाई साहब ये जो एक्शन है ना, इसके अंदर मैं बताऊंगा अपना सर्वर का नाम, कि भाई कौन सा सर्वर पे जाना है। सर्वर में जब जाएगा डेटा मेरा, तो मैं इसके साथ में यही बताऊंगा कि भाई साहब मुझे क्या डेटा चाहिए इससे, या मुझे डेटा जमा करवाना है इसके पास, या डेटा पहले से जमा था उसको अपडेट करवाना है इसके पास, कि डेटा मुझे डिलीट करवाना है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई साहब रिक्वेस्ट के हमारे पास क्या होंगे भाई साहब, अलग अलग किस्म के मेरे पास मेथड्स होंगे। एक मेथड का नाम होता है मेरे पास गेट, जिसका मकसद होता है कि भाई साहब डेटा मुझे चाहिए। एक होता है हमारे पास पोस्ट, जिसका मकसद होता है डेटा मैं आपको देकर सेव करवा रहा हूं।
एक होता है हमारे पास पुट, जिसको हम कहते हैं डेटा अपडेट करवा रहा हूं। एक होता है हमारे पास डिलीट, जिसको हम कहते हैं कि डेटा डिलीट करवा रहा हूं। ये हमारे पास चार मेथड्स होते हैं। ये पूरी जो भी हम बातें कर रहे हैं ना, ये रिक्वेस्ट वाली और ये सारी चीजें, ये अगले 4-6 महीने तक आपको काम नहीं आएंगी। लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट खोलने के लिए ये भी समझा रहा हूँ, या कुछ 4 महीने के बाद जाकर आपको याद आएगा हाँ यार इस तरह की पहले जो है ना मतलब हमारी बातचीत हो चुकी है। खैर, अब जरा इनकी वापस से जरा एग्जांपल्स हम जरा चेक करते हैं। मैं यहाँ पर आया जॉब्स के अंदर। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि भाई साहब मैं यहाँ पर आके कोई जॉब, स्पेशली मैं कोई जॉब आके सर्च करूँ। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर आके मैं जावा स्क्रिप्ट की कोई जॉब में आके सर्च करूँ। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने वापस आके इंस्पेक्ट ओपन किया, मैं वापस से नेटवर्क पे गया। अब इस बार मैंने फॉर्म के अंदर कुछ ना कुछ लिखा है, और मैं जैसे सबमिट का बटन हिट करूंगा तो क्या होगा, मेरा एक अदद एक्शन जाएगा मेरे सर्वर के पास। लेकिन इस बार इसका मकसद क्या होगा, क्या मैं इस जावास्क्रिप्ट के लफ्ज को अपने डेटाबेस में जाके स्टोर करवाना चाहता हूँ? नहीं, मैं क्या चाहता हूँ भाई साहब इस जावास्क्रिप्ट के लफ्ज को लो और बाकायदा मुझे डेटा ला के दो। यानी कि कौन सी रिक्वेस्ट होगी, हमारी गेट की रिक्वेस्ट। देखो जैसे ही मैं हिट मारूंगा यहाँ पे, ये देखो मेरे डेटा देखो जा रहा है, इस सर्वर पे गया। क्या सर्वर का नाम है, api.hiringmind.com फलाना ढिमकाना। और देखो किस रिक्वेस्ट में मेथड के साथ गया है, गेट के मेथड के साथ गया। जैसे ही गेट के मेथड के साथ गया तो सामने देखो क्या करा भाई साहब, इसने आके बाकायदा मेरे पास बहुत सारी देखो जॉब्स देखो उससे मुझे लाके दे दी। पहली जॉब देखो उसने मुझे कौन सी कंपनी की लाके दी है, जीमैक्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा, जीमैक्स ये लिखा हुआ। और इसके स्किल्स है भाई साहब ये सारे, इसकी कैटेगरी है भाई साहब ये सारी। और यहीं पे कहीं पे देखो इसकी डेजिग्नेशन लिखी हुई है फुल स्टैक डेवलपर, देखो ये लिखा हुआ फुल स्टैक डेवलपर। तो क्या होगा कि भाई साहब मैंने गेट की रिक्वेस्ट की तो भाई साहब आप मुझे डेटा लाके दोगे। इससे पहले मैंने आपके सामने रिक्वेस्ट की थी वो कौन सी थी मेरे भाई, पुट की। तो यही वाली बात हमें यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेथड के अंदर भाई साहब क्या होता है आपके, फॉर्म्स कैन बी सेंट यूजिंग वन ऑफ टू मेथड। बुक थोड़ी पुरानी है, तो बुक क्या कह रही है, बुक अपने दौर के बारे में बात कर रही है कि फॉर्म जब भी आप देते हो किसी को तो उसके पीछे आपके मुख्तलिफ आपके मकासद आपके हो सकते हैं। या तो आपका मकसद हो सकता है कि डेटा आपको गेट करना है, या तो आपका मकसद हो सकता है कि गेट डेटा आपको पोस्ट करना है। अगर आप गेट की रिक्वेस्ट के साथ भेजोगे तो डेटा आपको सिर्फ क्या करना है भाई साहब, आपको हासिल करना है। अगर आप पोस्ट का मेथड अगर आप भेजोगे तो इसका मतलब है डेटा आपको जाके जमा करवाना है। क्लियर है यहाँ तक हर एक को, क्लियर है यहाँ तक हर एक को? सिर्फ थ्योरी है, इसके अंदर प्रैक्टिकली फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, फिर हमारे पास आती है एक अदद आईडी का एट्रीब्यूट। आईडी का एट्रीब्यूट से आप लोग वाकिफ वैसे ही हो चुके होंगे, लास्ट टाइम हमने आईडी का एट्रीब्यूट पढ़ा था। कब पढ़ा था हमने, लिंक्स के लिए हमने पढ़ा था। हमने कहा था भाई साहब मखसूस अगर मुझे एक हिस्से तक जाना है तो मैं उसको क्या करूंगा, एक मखसूस आईडी लाके मैं दे दूंगा। तो यहाँ भी क्या है भाई साहब, वो आईडी का यही वाला काम है कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं कभी कभार अपने फॉर्म को एक मखसूस किस्म की आईडी प्रोवाइड करता हूँ। वापस आते हैं जरा नीचे। तो भाई पासवर्ड भी हमने देख लिया कि भाई टाइप पासवर्ड करूंगा तो पासवर्ड हो जाएगा वो। और देखते हैं और क्या क्या चीजें बता रही है हमें। अब आया एक और बड़ी मजेदार चीज की तरफ। मुझे भाई काफी दफा हमें यूजर से पूरे पूरे रिव्यूज चाहिए होते हैं। जैसे कि छोटी सी एक और मिसाल दिखा देता हूँ मैं आपको। भाई अब मेरे प्लेटफॉर्म पे आके कोई बंदा भी आके जॉब आके पोस्ट कर सकता है। अब जब जॉब पोस्ट करेगा तो उसको मैं चुनने चुनने से सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिंगल लाइन के इनपुट देता हुआ तो अच्छा भी नहीं लगूंगा ना यार। मुझे उसको क्या देना होगा, काफी तक मुझे उसको बड़ा सा एरिया देना होगा, जानी ये ले बड़ा सा एरिया, यहाँ पे आके लिख अपनी जॉब तू बड़ी सी जगह पे। तो वो अब मेरा काम मेरा इनपुट से नहीं चल सकता। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई साहब, उसको लिए मुझे उसको बड़ी सी जगह प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये देखो मैंने को बड़ी सी देखो जगह देखो उसको मैंने प्रोवाइड की है। अभी कोई छोटा मोटा एक इनपुट का फॉर्म नहीं है, अभी की बड़ी सी जगह है। तो बड़ी सी जगह लाने के लिए हमें कहता है भाई साहब आपके पास क्या होना चाहिए, टेक्स्ट एरिया। क्या होना चाहिए भाई साहब आपके पास, टेक्स्ट एरिया। अब अगर टेक्स्ट एरिया हम भी लगा के चेक करते हैं। हम कहते हैं कि भाई साहब पासवर्ड अगर सबमिट करवाने से पहले पहले ना हम चाहते हैं कि हम आपके बारे में कुछ जाने कि भाई आप कौन हो, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर सेल्फ। हमने इसका नाम क्या दे दिया भाई साहब, अबाउट योर सेल्फ। यानी कि जब मेरे सर्वर पे जब डिटेल्स जाएंगी तो इस चीज का नाम क्या जाएगा भाई साहब, अबाउट योर सेल्फ। अब देखो हमारा फॉर्म किधर गया, फॉर्म बंद कर दिया मैंने। अच्छा फेसबुक पे चले गए थे ना हम लोग, हाँ यहाँ पर आया, रिफ्रेश। हाँ जी, अब आप देख रहे हो ये एरिया बड़ा सा। तो ये बड़ा सा एरिया जो इन्होंने दिया है भाई साहब वो कैसे बनाया इन्होंने, टेक्स्ट एरिया। मैं यहाँ पर आके एक पैराग्राफ भी दे देता हूँ, पी अबाउट योर सेल्फ, ऐसे। हाँ भाई, अब देखिए आप, तो अब ये बड़ा सा एरिया जो मेरे पास आया है भाई साहब कैसे आया, ये टेक्स्ट एरिया की वजह से आया।
अगर मैं इनपुट यूज करता तो या फिर ये पतली सी लाइन आ जाती है। तो हमें काफी दफा यूजर को बड़ा सा एरिया देना पड़ता है चीजों को लिखने के लिए, लेकिन वो कैसे पॉसिबल है हमारे पास, टेक्स्ट एरिया के जरिए। उसके लिए बाकायदा इनपुट का टैग ही इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि एक नया टैग है हमारे पास, कौन सा, टेक्स्ट एरिया। और देखते हैं टेक्स्ट एरिया के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज अवेलेबल है हमारे पास। जी जी। हम हाँ, वो पहले से बिल्ट इन है, देखो ना ये वाली चीज देखो बिल्ट इन बनी हुई आ रही है, देख रहे हो यहाँ पे, देखो बना हुआ इन्होंने दिखाया है। ये चीज क्या है भाई साहब, बिल्ट इन बनी हुई आ रही है। मैं देखो इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो पहले से देखो बना हुआ है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पहले से बना हुआ है, ये बिल्ट इन है हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम उसको रोकना चाहे तो बाकायदा हम इसको रोक सकते हैं। इस तरह की सारी हमारे पास चीजें हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट एरिया के अंदर ही बाकायदा हमारे पास साइजेस वगैरह सबके सब जो है ना वो मैनेज हो सकते हैं। इन्होंने यहाँ शायद साइज के बारे में नहीं बताया इसके। ये रहता कॉज एट्रीब्यूट, मतलब कॉलम से जरिए आप अगर बता सकते हो कि भाई साहब आपकी चीज कितनी ज्यादा बड़ी होगी या कितनी ज्यादा चीज आपकी छोटी होगी। देखो बना के दिखाता हूँ आपको। इसको साइड पे करते हैं, इसको भी एक साइड पे करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। अब देखिए, मैं टेक्स्ट एरिया के तरह आके बोलता हूँ कि यार मैं चाहता हूँ कि यार इसकी जो रॉज है ना वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। मैं यहाँ पर आया, मैं लिखा रॉज, और मैं कहता हूँ इसकी रॉज हो जाए 20। देख रहे हो रॉज हमेशा कैसे आती हैं, कली बड़ा है, एक के नीचे एक। मैं कहता हूँ नहीं यार रॉज सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर बस एक ही होनी चाहिए, बस एक रॉ हो गई। मैं कहता हूँ नहीं यार 4 रॉज हो जाए, 4 रॉज की जगह हो गई। मैं कहता हूँ यार तुमने विद बहुत कम ली हुई है, विद का मतलब क्या हुआ, आपके कॉलम्स बहुत ज्यादा कम है। मैं कहता हूँ कॉलम थोड़े बढ़ा दो ना यार, मजा आएगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉल्स, मैं कहता हूँ कॉल्स 20 हो जाए। कॉल ज्यादा नहीं बढ़ा रहा, क्यों मुझे रिफ्रेश करके देखें, क्यों क्यों क्यों, ये 20 ही होंगे फिर पहले से। हाँ पहले से ही 20 थे ये, पहले से क्या थे भाई साहब, कॉलम हमारे पास 20 ही बने हुए थे, अभी देखो 40 हो गए। मैं इसको कहता हूँ नहीं भाई साहब एक काम करो, 10 कॉलम चाहिए मुझे, तो ये कम से कम इसे इतने लेकर आ रहा है मेरे पास, इससे कम ये नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ भाई 20, और मैं कहता हूँ 80, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये, देख रहे हो कितना बड़ा हो गया है। तो जितने भी कॉलम बाकायदा मैं ऐड करना चाहूँ मैं इसके साथ कर सकता हूँ। और आगे बढ़ते हैं। रेडियो बटन, बड़ी काम की चीज़। काफ़ी दफ़ा हमें यूज़र से पूछना होता है कि भाई साहब कोई एक चीज़ आप सेलेक्ट कर लो। मैं आपको बहुत सारे, मैं आपको इनपुट्स दे रहा हूँ अलग-अलग, आप कोई भी, आप इसमें से आप एक ऑप्शन आप आके सेलेक्ट कर लो। तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है इनपुट का टैग, लेकिन इसकी टाइप जो होगी ना हमारे पास क्या हो जाएगी, रेडियो। इसकी टाइप हमारे पास क्या हो जाएगी भाई साहब, रेडियो। रेडियो का मतलब होता है भाई साहब कोई एक चीज़ सेलेक्ट कर लो, मल्टीपल चीज़ें भाई साहब मैं आपको सेलेक्ट करने की इजाज़त मैं आपको नहीं दूँगा। जैसे कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि भाई यूज़र के बारे में जाने कि भाई यूज़र मेल है क्या फीमेल है। हम यहाँ पर आके इसको ऑप्शन देंगे, हम बोलेंगे भाई साहब जेंडर सेलेक्ट करो भाई साहब अपना, और हम यहाँ पर आके इसको बोलते हैं इनपुट, और इनपुट के अंदर मैं इसको टाइप क्या बोल दूंगा भाई साहब, मैं इसको टाइप बोल दूंगा रेडियो। और मैं इसको बोल दूंगा भाई साहब ये जो चीज़ इनपुट की जो वैल्यू जा रही है ना, ये बेसिकली क्या जाएगा हमारे पास, ये जाएगा हमारे पास एक प्यारा सा जेंडर है, एक प्यारा सा क्या जाएगा भाई साहब, जेंडर जाएगा। और यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ मेल, यहाँ मैंने क्या लिखा आके, मेल। अब मज़ेदार बात क्या है, ये मेल जो है ये बेसिकली मेरे यूज़र को लाके दिखेगा, ये मेरे यूज़र को जाके दिखेगा। ये टाइप रेडियो, इससे क्या करेगा भाई साहब, ये एक रेडियो वाला बटन बनाएगा जिसमें मैं जाके चेक लगा सकता हूँ। और ये नेम किसके लिए होता है भाई साहब, ये होता है मेरे पास सर्वर के लिए। ऐसे ही है, ये किसके लिए होता है भाई साहब, मेरे पास सर्वर के लिए। आओ जरा चल के चेक करते हैं। ये हम गए यहाँ पे, देखो जेंडर देखो क्या बनाया भाई साहब, मेल, और देखो चेक लगाने का बाकायदा ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। मैं जाके बोलता हूँ भाई मेल के साथ एक और ऑप्शन भी दे देना है, कौन सा, फीमेल। मैं कहता हूँ भाई साहब यहाँ पर आके मैं लिखा कि भाई हो सकता है भाई आप मेल नहीं या फीमेल हो। अब देखें, अब बाकायदा दो ऑप्शन आ गए, एक मेल और एक फीमेल। अब दोनों में से देखो आप कोई एक ही सेलेक्ट कर पा रहे हो, दोनों दोनों आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। अच्छा क्यों नहीं सेलेक्ट कर पा रहे, इसके पीछे भी एक साइंस है। मैंने यहाँ पे देखो उसको क्या प्रोवाइड किया है, मैंने बोला भाई साहब इसका नाम भी क्या है, जेंडर, इसका नाम भी क्या है भाई साहब, जेंडर। बोला जेंडर भाई साहब दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपने टाइप क्या सेलेक्ट की हुई है, रेडियो। मैं इसका नाम जेंडर की जगह ना जेंडर्स कर देता हूँ। अगर अब दोनों के नाम क्या होगा मेरे पास, चेंज हो गए। अब दोनों के नाम अगर चेंज हो गए तो भाई साहब मैं दोनों दोनों सेलेक्ट कर पाऊंगा, क्योंकि अब दोनों दोनों जेंडर नहीं है। अब इनमें से एक कौन है, जेंडर है, और एक कौन है भाई साहब, जेंडर्स है। तो चाहे जेंडर्स के तौर पे वो इसको सेलेक्ट करने देगा, जेंडर के तौर पे वो इसको सेलेक्ट करने देगा। तो रेडियो बटन के अंदर जब भी मुझे रेडियो बटन लगाना है तो मुझे दिमाग के अंदर एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि भाई साहब दोनों के दोनों जो नेम है वो क्या होने चाहिए, हमेशा हमारे पास क्या होने चाहिए भाई साहब, सेम होने चाहिए। अगर वो सेम होंगे तभी वो दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करने देगा, दोनों को सेलेक्ट वो बाकायदा नहीं करने देगा। क्लियर है। आओ जरा वापस इसको सही करते हैं।
जेंडर। अच्छा, एक बड़ी मजेदार चीज है, ये जो भी डेटा था, ये मैं कर किसके ले रहा हूँ, ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, सर्वर के लिए, कि सारा डेटा उठ के कहाँ जाएगा भाई साहब, मेरे सर्वर पे जाएगा। अब सर्वर को अगर आप सिर्फ से लाइन नंबर 26 और 27 पे अगर आप गौर करो, लाइन नंबर 26 और 27 पे, तो लाइन नंबर 36 बोलती है कि भाई साहब मैं क्या हूँ, एक रेडियो बटन का इनपुट हूँ, एक चेक लगाने की जगह दूंगी। लेकिन जिस नाम से डेटा लेके जाऊंगा वो डेटा क्या होगा मेरे पास, जेंडर। सवाल ये, इस जेंडर की वैल्यू क्या होगी, बंदे ने क्या सिलेक्ट किया, मेल के फीमेल, ये कैसे लेके जाऊं, ये चीज तो हमने कहीं लिखी तो है नहीं। इससे पहले चीजें कहां से निकालता था, जब हम लिखते थे, जब हम कुछ ना कुछ लिखते थे तो वो लिखी हुई चीज हमारी क्या लेके जाता था भाई साहब, एज अ वैल्यू लेके जाता था। सवाल ये भाई साहब, यहाँ तो मैं कुछ लिख ही नहीं रहा यहाँ से क्या लेके जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ भाई साहब ये लिखी हुई चीज लेके जाए, तो भाई साहब यहाँ तो मैं सुफियान भी ले सकता हूँ, यहाँ तो मैं फरहान भी ले सकता हूँ। मुद्दा सारा ये भाई यूजर ने क्या सेलेक्ट किया है, वो तो यूजर को यूआई पे दिख रहा है, उसके पीछे इसकी वैल्यू क्या है भाई साहब, वो कौन लाके देगा मुझे। तो मुझे यहाँ बाकायदा मुझे एक अलग से मुझे वैल्यू लाके मुझे मेंशन करनी पड़ेगी कि भाई साहब जब भी यूजर ने अगर इस वाले बटन पे सिलेक्शन की है तो वैल्यू के तौर पे आप लेके जाओ मेल, और यहाँ पे अगर यूजर ने अगर आके कोई सिलेक्शन की है तो आप वैल्यू के तौर पे लेके जाओ फीमेल। ये बाकायदा मुझे साइंस के तौर पे मुझे इसको बाकायदा समझानी पड़ेगी ये वाली बात कि भाई साहब ये इनपुट का रेडियो बटन है, इसका जो नाम है वो क्या होगा हमारे पास, जेंडर। या तो यूजर यहाँ पे क्लिक कर सकेगा, या तो यूजर यहाँ पे क्लिक कर सकेगा। अगर यूजर यहाँ पे क्लिक करता है तो इसकी वैल्यू के तौर पे आप क्या लेके जाओगे मेरे भाई, मेल। और अगर यूजर यहाँ पे क्लिक करता है तो इसकी वैल्यू के तौर पे भाई साहब क्या लेके जाओगे, फीमेल। ये मुझे वाली बात इसको बतानी पड़ेगी। यानी कि जब भी मैं रेडियो बटन यूज करूंगा, जब भी मैं रेडियो बटन यूज करूंगा, या मैं जब भी कोई ऐसी चीज का यूज करूंगा जो सिलेक्शन वाली होगी, अब चाहे वो रेडियो बटन हो, चाहे वो कोई चेक बॉक्स हो, चाहे वो कोई ड्रॉप डाउन हो, तो तब हमेशा मुझे क्या देना है भाई साहब, मुझे इसके साथ मुझे वैल्यू भी प्रोवाइड करनी है, मुझे इसके साथ इसका नेम भी बाकायदा प्रोवाइड करना है। ये जरूरी है मेरे लिए, ये चीज मेरे लिए क्या है भाई साहब, जरूरी है। आगे थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आ सके, उससे पहले पहले हम इसको हल्का सा हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। वापस आता हूँ अपनी प्रैक्टिस क्या क्या करना है, सिर्फ आपको वर्बली समझा देता हूँ, फिर आपका काम है इसको प्रैक्टिस करना। सबसे पहले आपने क्या करना है भाई साहब, आपने फॉर्म का अपने टैग बनाना है, तो ओपनिंग टैग बनेगा और क्लोजिंग टैग बनेगा। उस फॉर्म के अंदर आपको अलग अलग किस्म के आपको इनपुट के आपको टैग्स बनाने हैं। कोई इनपुट का टैग आप टेक्स्ट के साथ बनाओगे, कोई आप बनाओगे पासवर्ड के साथ, कोई आप बनाओगे रेडियो बटन के साथ। बस आपने ये वाली बात याद रखनी है कि जब भी आपने रेडियो बटन के साथ बनाना है तो आपको उसके अंदर नेम भी लिखना है, आपको उसके अंदर वैल्यू भी लिखनी है, ये आपके साथ लाजमी होना चाहिए। और आपने एक चीज आपने प्रैक्टिस करनी है जिसका नाम होगा टेक्स्ट एरिया, ये आपने लाजमी अभी प्रैक्टिस आपने कर लेना है। जी दोस्त, क्या पूछ रहे थे आप, वैल्यू का हाँ रेडियो के साथ जरूरी होगा, क्योंकि रेडियो के साथ क्यों जरूरी होगा, क्योंकि रेडियो के साथ देखो बाकायदा मैं देखो लिख नहीं रहा, बाकी जितने भी देखो इनपुट्स है ना, उनके देखो खुद देखो वैल्यू लिख लिख के बाकायदा भेज रहा हूँ। क्या मैं यहाँ पे कोई चीज लिख के भेज रहा हूँ, नहीं। जब मैं कोई लिख के नहीं भेज रहा तो बजाय सर्वर को गरीब आदमी को कैसे पता चलेगा। तो मुझे इसके अंदर वैल्यू वगैरह मुझे खुद से मेंशन करनी पड़ेगी कि जानी देखो मेरी बात समझो, मैंने जो पहला वाला रेडियो बटन बनाया है ना उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, मेल। जो दूसरा वाला मैंने रेडियो बटन बनाया उसकी वैल्यू क्या है भाई साहब मेरे पास, फीमेल। तो अब भैया तुम ये लेके जाओ, क्योंकि देखो ये वाली चीज है ना, ये तो यूजर को दिखाने के लिए, ये अगर मैं नहीं भी लिखूं तब भी देखो मेरा रेडियो बटन देखो मेरा बन जाता है, देखो रेडियो बटन देखो मेरे बन गए। यानी कि ये वाली चीजें मैंने यहाँ लिखी थी ना, ये तो सिर्फ यूजर को दिखाने के लिए थी, वो भाई सर्वर में भेजने के लिए क्या है, तो सर्वर में भेजने के लिए क्या है, मेरी वो आदत वैल्यू जो बाकायदा मैं खुद से लिख रहा हूँ अपने उस इनपुट के अंदर जाके। तो रेडियो बटन के टाइम पे मुझे नेम भी देना जरूरी है सर्वर के लिए, और मुझे वैल्यू भी देना जरूरी है मेरे डेटा के तौर पे सर्वर के लिए। क्लियर है। आओ जरा हम मैं स्क्रीन छोड़ता हूँ तो फिर आप इसकी प्रैक्टिस कर ले, फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। इसी तरह के रेडियो बटन के तरीके के ना अभी हमारे पास चेक बॉक्स भी आएगा, अभी हमारे पास ड्रॉप डाउन भी आएगा, तो वहां भी बाकायदा हम वैल्यू को लिखेंगे तो हमारा इंशाल्लाह ये वाली चीज हमारी थोड़ी सी और पक्की हो जाएगी। अब हमें ये बड़ी बेहतरीन चीज बता रहा है, ये कहता है कि यार आपने रेडियो बटन लगाए, रेडियो बटन के अंदर हमारे पास बाय डिफॉल्ट कोई भी देखिए चेक लगा हुआ नहीं आ रहा, मैं इसको क्लिक करके मैं चेक लगा सकता हूँ। लेकिन काफी दफा ऐसे ही मतलब मामला होते हैं कि हम चाहते हैं कि यार पहले से कोई एक वैल्यू जो है वो पहले से सिलेक्टेड हो, ये हम चाहते हैं। तो ये भाई आखिर कैसे पॉसिबल है, तो इसके पॉसिबल करने का तरीका ये है कि हम अपने उसी इनपुट के अंदर आके ना एक अदद एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, उस एट्रीब्यूट का नाम है चेक्ड, उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है, चेक्ड। बस ये अगर मैंने चेक्ड लगा दिया मेल के ऊपर, तो जैसे ही मैं हमारे ब्राउजर पर आऊंगा तो पहले से देखो मेल देखो सिलेक्टेड है,
और मैं चाहता हूं कि नहीं यार चेक लगा हुआ हो फीमेल के ऊपर, तो पहले से देखो फीमेल के ऊपर देखो चेक हमारे पास लगा हुआ है। तो यानी कि हमारा फॉर्म हमें ये भी एक आसानी प्रोवाइड करता है कि पहले से हमारे पास चेक लगा हुआ रहे और हमें बार बार यूजर से लगवाने की जरूरत ना भी पड़े। हाँ, यूजर खुद से उसको चेंज करना चाहे तो यूजर चेंज कर सकता है, लेकिन हम अगर पहले से प्री सेलेक्टेड का अगर हम कोई चीज देना चाह रहे हैं तो हम चेक के एट्रीब्यूट से बाकायदा हम उसको दे सकते हैं। ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी देखो कोई देखो वैल्यू नहीं है, देख रहे हो, एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी बाकायदा कोई वैल्यू हमारा मौजूद नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा चेक बॉक्स। ये कहता है भाई रेडियो बटन की तरह हमारे पास एक और चीज इसका नाम है चेक बॉक्स। रेडियो बटन में क्या सीन था भाई, आप एक टाइम पर आप एक ही वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते थे। चेक बॉक्स में क्या सीन है भाई, आओ जरा चेक बॉक्स से देखते हैं। चेक बॉक्स अलाउ यूजर्स टू सेलेक्ट एंड अनसेलेक्ट वन और मोर ऑप्शंस। बोले भाई अगर एक से ज्यादा ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो फिर आपको क्या लगाना है मेरे भाई, चेक बॉक्स। जैसे जेंडर में तो हम एक साथ ऑप्शन नहीं दे सकते ना, एक बंदा एक ही वक्त के अंदर मेल और फीमेल दोनों तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है हमारे पास जहां पे हमें एक से ज्यादा ऑप्शन की हमें रिक्वायरमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि यार वॉट वॉट यू वॉन्ट टू स्टडी, कि भाई सिलाने वाले पूछना चाहते हैं आपसे कि भाई आप हमारे पास क्या क्या पढ़ना चाह रहे हो। अब हम यहाँ पे चाहते हैं भाई हम यहाँ पे इसको मल्टीपल ऑप्शन दें, हम यहाँ पे इसको एचटीएमएल का ऑप्शन दें, हम यहाँ पे इसको सीएसएस का ऑप्शन दें, हम यहाँ पे इसको जावास्क्रिप्ट का ऑप्शन दें, और इस तरह के बहुत सारे हम इसको ऑप्शन दें। और हम यूजर से पूछना चाहते हैं भाई आप क्या क्या पढ़ना चाहते हो। अब यूजर किसी एक पे सेलेक्ट तो नहीं करेगा, यूजर तो बाकायदा जाहिर है मल्टीपल पे आके सिलेक्शन करेगा। तो वो हमारा कैसे हो सकता है भाई साहब, चेक बॉक्स के जरिए। हमें इसी तरह का एक इनपुट बनाना पड़ेगा। पिछली बार हमने टाइप क्या ली थी, रेडियो, इस बार लेकिन हम टाइप क्या लेंगे, चेक बॉक्स। नेम सेम होगा, नेम क्या होगा भाई साहब, वही क्या हमारे पास होगा, स्टडी। और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ यहाँ पर लाके इसको कि भाई ये हमारे पास समझ लो है एचटीएमएल के भाई साहब, आप आगे क्या शो करवाओगे, एचटीएमएल। और यूजर को आप क्या दिखाओगे भाई साहब, यहाँ पे आके आप एचटीएमएल। फिर इसी तरीके से वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी भाई साहब मेरे पास, सीएसएस, और यूजर क्या दिखेगा कैपिटल के अंदर सीएसएस। वैल्यू की तरफ भाई साहब क्या चले जाएगा मेरे पास से, जावास्क्रिप्ट, और यूजर को क्या शो होगा भाई साहब ऐसे इस तरीके से एक अदर जावास्क्रिप्ट। अब यूजर के पास जब आएगा तो यूजर बाकायदा यहाँ पे आके मल्टीपल सिलेक्शन ही बाकायदा कर सकता है। जब मैं इसको सबमिशन करूंगा तो देखो बाकायदा डेटा देखो मेरे पास जा रहा है, वो क्या जा रहा है, मैं आपको यहाँ पे आके नोटपैड पे लाके दिखाता हूँ। जो डेटा बाकायदा मेरे पास शो गया वो देखो कुछ इस तरह का गया। यूजर का नाम मैंने कुछ दिया नहीं था तो खाली गया, फर्स्ट नेम खाली गया, आखिरी नेम खाली गया, मेल खाली गया, खुफिया पासवर्ड खाली गया। जेंडर के अंदर मैंने प्री सेलेक्टेड क्या रखा हुआ था मेरे भाई, फीमेल, तो वो चला गया। और स्टडी के अंदर देखो क्या देखो गई, देखो तीन चीजें गई स्टडी के अंदर, स्टडी इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट भी गई और अबाउट योरसेल्फ गया। अच्छा बाकी दोनों चीजें नहीं गई स्टडी के अंदर, क्यों भाई, ना सीएसएस गई ना वो गया, क्यों भाई, जाना चाहिए था ना। वैल्यू के तौर पे सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट है, एचटीएमएल है, तीनों क्यों नहीं गए यार। या तो हमें पता है इसके पता या तो हमें नाम अलग अलग देने पड़ेंगे, लेकिन नाम वैसे हमें अलग देने चाहिए नहीं इसके अंदर। Let's see. The name attribute is sent to the server with the value of options the user selects when a question provides user with the options for answers. हाँ ना, बिल्कुल देखो हमने सही किया हुआ है, क्यों नहीं किया। जरा इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं, माइट भी कोई रिफ्रेश का कोई पंगा हो, काफी दफा रिफ्रेश के पंगे भी होते हैं ना हमारे साथ। हम इसको रिफ्रेश करते हैं एक और दफा। हम यहाँ पे आके लिखते हैं यूजर नेम सुफियान, फर्स्ट नेम मोहम्मद, लास्ट नेम सुफियान, ईमेल एड्रेस inno@mail.com, पासवर्ड 1 से लेकर 8 तक, मेल सेलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ पे आके इसको बोला HTML CSS जावास्क्रिप्ट, कुछ ना कुछ मैंने अबाउट का डेटा लिखा अपने बारे में और मैंने कर दिया इसको सबमिट। अब देखते हैं हम, अब भी ये वही हरकत कर रहा है भाई, क्यों, इसका कोई मसला होगा फिर ये, यहाँ पे कुछ ना कुछ ये तंग कर रहा होगा। वैसे सर्वर बिल्कुल सही तरीके डेटा लेके जाता है ये चेक बॉक्स ना मल्टीपल, यहाँ पे तो नहीं शायद कोई इशू कर रहा होगा ये। जावा से हटा के देखो, हाँ फिर देख लेते हैं, ये भी अच्छा आइडिया। रिफ्रेश करते हैं हम इसको जावा से हटा देते हैं, अब देखते हैं। अब से लेके जा रहा है सी एस, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट वाला लेके जा रहा है ये, लेकिन वैसे लेके तीनों जाता ही है, नॉर्मली वैसे तीनों के तीनों लेके जाता है। यहाँ पता नहीं क्यों तंग कर रहा है ये। द वैल्यू एट्रीब्यूट इंडिकेट्स द वैल्यू सेंट टू द सर्वर इफ द चेक बॉक्स इज चेक्ड। और क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ द नेम एट्रीब्यूट शुड बी द सेम फॉर ऑल द बटन्स। हाँ देखो हमने नेम देखो बिल्कुल देखो सेम रखे हुए हैं, हालांकि हमने रखा हुआ भी सेम है, लेकिन फिर भी बस ये हमें तंग कर रहा है। अभी क्यों तंग कर रहा है, डोंट नो द रीज़न। शायद अगर मैं इसका अगर एक्शन हटाता हूँ तो फिर क्या होता है,
जी क्या कह रहे हैं? हाँ वही ट्राई कर रहा हूँ, हो सकता है शायद फेसबुक रोक रहा हो उसको, पॉसिबल है। हाँ अब देखो, स्टडी HTML, स्टडी CSS और स्टडी जावास्क्रिप्ट, वो बेसिकली फेसबुक का जो यूआरएल था ना, वो रोक रहा था मल्टीपल नेम को आने से। वो जाहिर बात है, सर्वर हमारा तो है नहीं, हम तो फिलहाल भी किसी का भी लिंक लगा के चेक कर रहे हैं। तो बेसिकली वो चीज़ रोक रही थी इस चीज़ को। वरना आप अगर आप देखो वापस में ज़रा कॉपी करके आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली आया क्या है हमारे पास ये। इस बार हमारे पास आया कुछ इस तरीके से कि देखो मेरे पास, देखो क्या आ रहा है। पहली दफ़ा स्टडी के अंदर HTML, फिर स्टडी के अंदर मेरे पास क्या आया CSS, फिर स्टडी के अंदर मेरे पास क्या आया जावास्क्रिप्ट। तो ये फायदा है मुझे चेक बॉक्स का कि चेक बॉक्स के अंदर बाकायदा मल्टीपल चीजें बाकायदा मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। रेडियो बटन के अंदर क्या था भाई साहब, कोई भी मैं एक चीज सेलेक्ट कर सकता हूँ। चेक बॉक्स में क्या है भाई साहब, मैं कोई मल्टीपल चीजें मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमारे पास एक ऑप्शन ये हो सकता है कि भाई साहब मैं चाहता हूँ कि यूजर के पास पहले से कुछ ना कुछ सेलेक्टेड हुआ आ रहा हो। तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, चेक। क्या बात है, उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, चेक। मैं चाहता हूँ कि भाई HTML पहले से आपके पास क्या होगा भाई साहब, चेक। अब हम जब भी देखो रिफ्रेश करेंगे जितनी भी दफा, तो पहले से देखो HTML देखो सेलेक्टेड मेरे पास आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक हर एक को? आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप डाउन, भाई काफी दफा मुझे यूजर का शहर का नाम पूछना पड़ता है। मैं बोलता हूँ भाई अपने भाई शहर का नाम आप बताओ। अब मैं यहाँ पर आया और मैंने कहा कि भाई साहब पैराग्राफ सेलेक्ट योर सिटी। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इस तरह के चेक बॉक्स बना सकता हूँ, या मैं इस तरह का रेडियो बटन भी बाकायदा बना सकता हूँ। मैं चाहूँ भाई रेडियो बटन बना दूँ, मैं बोलता हूँ भाई इसका नाम होगा सिटी, और इसकी वैल्यू होगी, एक होगी मेरे पास कराची, और इस तरह से कुछ कराची दिखेगा। फिर एक होगी मेरे पास इस्लामाबाद, फिर एक होगी मेरे पास पेशावर, फिर एक होगी मेरे पास हैदराबाद, फिर एक होगी मेरे पास सक्खर। लेकिन अभी आपको देखो इसके देखो कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखेंगे। एक कॉम्प्लिकेशन देखो ये कि अभी देखो ये 5 नाम है। कितने शहर होंगे कराची पाकिस्तान के अंदर? अच्छे खासे शहर होंगे पाकिस्तान में। सबके नाम अगर ऐसे चौक पे अगर रख दिए जाएँ, तो क्या मेरी यूआई प्यारी लगेगी? बदसूरत तरीन लगेगी, बहुत खराब लगेगी। छोटी सी एक और मिसाल देता हूँ। सोचिए सैलानी वाले कहते हैं कि भाई हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज हैं, आप इसमें से कोई आप एक कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। सैलानी वाले के अगर सिर्फ मैं कोर्सेज के नाम भी यहाँ पे लिखना शुरू करूँ ना, 15-20 अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे, तो यूआई तब भी इंतहाई बुरी लगेगी। तो ऐसे मामला के अंदर हमारे पास क्या आता है भाई साहब, ड्रॉप डाउन। ऐसे मामला के अंदर हमारे पास क्या आता है, ड्रॉप डाउन। ऐसे मामला के अंदर हम ऐसे चौक के ऊपर हम सारे सारे नाम नहीं लिखते, हम बोलते हैं भाई साहब इन सारे सारे नाम को चौक से हटाओ, और हमें यहाँ पे क्या यूज करना है मेरे भाई, ड्रॉप डाउन। अब सवाल ये कि भाई ड्रॉप डाउन कैसे बनाऊं? जैसे टेक्स्ट एरिया एक अलग ही टैग से बनता था, वैसे ही हमारे पास ड्रॉप डाउन भी एक अलग किस्म के टैग से बनता है, उसका नाम है हमारे पास सेलेक्ट। क्या नाम है हमारे पास, सेलेक्ट। मैंने सेलेक्ट को जाके ओपन किया, ये सेलेक्ट मेरे पास ओपन हो गया। ये मुझसे नाम पूछेगा भाई साहब आखिर में हूँ क्या। मैं इसको नाम बताऊंगा, जानी तुम हो सिटी, तुम क्या हो, सिटी। और ये बोलेगा भाई साहब अंदर के ऑप्शंस तो बताओ, ड्रॉप डाउन में दिखाऊं क्या आखिर। अगर मैं जाता हूँ ड्रॉप डाउन के पास, तो देखो सेलेक्ट सिटी आ गया, लेकिन ड्रॉप डाउन क्या है, सन्नाटा, कुछ लिखा हुआ ही नहीं इसके अंदर। मतलब ऐसा ड्रॉप डाउन के नाम तो बताओ। तो मैं यहाँ पर आके इसको ड्रॉप डाउन के बाकायदा मैं आके इसको नाम भी बता सकता हूँ। अच्छा ड्रॉप डाउन के नाम मैं कैसे बताऊँ, मैं इसको बताऊंगा ऑप्शंस के नाम से। किस नाम से बताऊंगा, ऑप्शन। ऑप्शन मुझसे वैल्यू पूछेगा, बोलूंगा जानी कराची और हैदराबाद और लाहौर, वे, और इस्लामाबाद वगैरह वगैरह। अब देखिए आप इस ड्रॉप डाउन को कितना देखिए प्यारा लग रहा है, छोटी देखिए जगह घेरी इसने। जब चाहे इसको हमने खोल लिया, और खोल के हमने अपनी मर्जी की चीज जाके इसमें जाके सेलेक्ट कर ली। जो भी चीज बाकायदा मैं सेलेक्ट करूंगा, और जब मैं अपना सबमिशन करूंगा, तो बाकायदा वही बाकायदा नाम मेरे पास जाके शो होगा। सिटी इज इक्वल टू, देखो मेरे पास क्या आ रहा है बाकायदा, हैदराबाद। क्लियर है यहाँ तक हर एक को? तो कैसे हो रहा है भाई साहब, ड्रॉप डाउन कैसे होगा मेरे पास, सेलेक्ट के टैग से। इसके अंदर के ऑप्शन मेरे पास कहाँ से होंगे मेरे भाई, सेलेक्ट के अंदर बाकायदा क्या बनेंगे मेरे पास, ऑप्शन। जी दोस्त, वापस समझा देता हूँ। पहले हम जरा वापस से रट्टा मारते हैं। रट्टा क्या मारना है हमें, हमारे पास अगर रेडियो बटन बनाना है तो फिर इनपुट की टाइप क्या होगी मेरे पास, रेडियो। फिर इसी तरीके से मुझे अगर चेक बॉक्स बनाना है तो इनपुट की टाइप क्या होगी भाई साहब मेरे पास, चेक बॉक्स। लेकिन अगर मुझे ड्रॉप डाउन बनाना है तो फिर इनपुट नहीं चलेगा, फिर वहां पे क्या चलेगा मेरे पास, सेलेक्ट का टैग, सेलेक्ट का ओपनिंग टैग, और सेलेक्ट का क्लोजिंग टैग। और सेलेक्ट के टैग के अंदर क्या होगा भाई साहब मेरे पास, ऑप्शन। क्या बनेगा भाई साहब मेरे पास, ऑप्शन।
और ऑप्शन के अंदर क्या होगा भाई साहब मेरे पास, उस ऑप्शन की क्या होगी मेरे पास, नेम नहीं होगा, क्या होगा मेरे पास डायरेक्टली वैल्यू होगी। क्या होगी मेरे पास, वैल्यू। नेम कहाँ जाएगा मेरे पास, सेलेक्ट के अंदर, कि भाई साहब आखिर ये चीज है क्या, आखिर ये चीज है क्या। तो मैं इसको नाम दूंगा भाई साहब, इसका नाम है सिटी। और सिटी के अंदर मेरे पास अलग अलग ऑप्शन मेरे पास हो सकते हैं, एक कराची, दूसरा मेरे पास हो जाएगा हैदराबाद, और तीसरा मेरे पास हो जाएगा इस्लामाबाद। और ये इसी तरीके से मैं यहाँ से भी आके बाकायदा लिख सकता हूँ कि भाई यूज़र को क्या दिखेगा, यूज़र को दिखेगा ये वाला इस्लामाबाद, और ये वाला हैदराबाद, और ये वाला कराची। तो याद रखने वाली बात कि रेडियो बटन के लिए इनपुट टाइप रेडियो, चेक बॉक्स के लिए इनपुट टाइप चेक बॉक्स, लेकिन जब भी ड्रॉप डाउन के बारे में बात आएगी तो फिर क्या बन जाएगा भाई साहब, ड्रॉप डाउन के लिए सेलेक्ट, और सेलेक्ट के अंदर अलग अलग ऑप्शन। सेम वैसे ही अगर मुझे सिंगल लाइन वाला मुझे अगर इनपुट चाहिए, चाहे वो टाइप टेक्स्ट वाला हो, चाहे वो टाइप पासवर्ड वाला हो, चाहे वो टाइप ईमेल वाला हो, तो फिर मुझे नॉर्मल इनपुट का टैग यूज करना है। लेकिन जब भी मुझे 4 5 10 12 लाइंस वाला मुझे टेक्स्ट का बॉक्स चाहिए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट का एरिया, टेक्स्ट एरिया। जी दोस्त। लैंग्वेजेस वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, आगे जाके हम वो देखेंगे वो चीज। जी दोस्त क्या कह रहे हो। जी, नेम लिखा है ना, देखो यहाँ पे नेम बता दिया कि भाई इस सिलेक्शन का नाम क्या है, सिटी। इसके अंदर चीजें जाएंगी भाई साहब वो कौन कौन सी होंगी, या तो कराची, या तो हैदराबाद, या तो इस्लामाबाद। समझ लो मुझे किसी बंदे से उसकी डेट ऑफ बर्थ मालूम करनी है, तो डेट ऑफ बर्थ मालूम करने के लिए क्या करूंगा भाई साहब, मैं इसका नेम बनाऊंगा मंथ, नेम क्या बनाऊंगा मैं इसका, मंथ। मैं इसका वैल्यू यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई साहब, वैल्यू लिखूंगा मैं यहाँ पर आके जनवरी, और मैं यूजर को यूआई के ऊपर क्या शो करवाऊंगा, जैन। फिर से मैं यहाँ पे शो करवाऊंगा फेब्रुवरी, और मैं यूआई के ऊपर क्या शो करवाऊंगा इसको, फेब। फिर से यहाँ पे क्या शो करवाऊंगा भाई साहब, मार, और यहाँ पे आके मैं इसको क्या शो करवाऊंगा, मार्च। इस तरीके से ये मार बाकायदा लड़ाई वाला हो गया है तो। अच्छा जी। तो इस तरीके से बाकायदा पूरे 12 के 12 महीनों के मैं नाम उसको आके लिख के दे दूंगा। अब जो भी यूजर होगा वो क्या करेगा भाई, अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे आके इसको लिखता हूँ, सेलेक्ट योर बर्थ मंथ। अब मैं जाके रिजल्ट देखता हूँ, तो भाई साहब यहाँ पे देखो सेलेक्ट योर बर्थ मंथ आ रहा है, और देखो जैन फेब मार्च मेरा बाकायदा मेरे पास शो हो रहा है। क्लियर है जी दोस्त, क्लियर है अब आपको, पक्की बात है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन फिर इसके अंदर भी देखो एक बड़ी बेहतरीन चीज है कि भाई पहले से मैं चाहता हूँ कि यार कोई बंदा पहले से सिलेक्टेड रहे, भाई पहले से कोई ऑप्शन सिलेक्टेड रहे। तो इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, जब मैं चेक बॉक्स में रेडियो बटन में तब मैं क्या लिखता था, चेक। यहाँ मैं चेक नहीं लिख पाऊंगा, यहाँ में क्या लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेलेक्टेड। यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्टेड, सिलेक्टेड। अब देखें आप पहले जनवरी पहले से सिलेक्टेड है, मार्च सेलेक्ट करते हैं हम। अब देखिए खुद ब खुद देखिए पहले से देखिए क्या सिलेक्टेड आ रहा है, मार्च। क्लियर है, क्लियर है। भाई सोचे अगर सैलानी वालों ने अगर समझ लें अगर जो एडमिशन खोले वो खोले इस्लामाबाद के लिए, तो वो क्या करेंगे, वो अपने फॉर्म के अंदर यहाँ पे ऑप्शन तो देंगे यूजर को बहुत कुछ सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसको क्या लिख के देंगे भाई साहब, बाय डिफॉल्ट उसको सेलेक्ट करके देंगे इस्लामाबाद। क्लियर है, आगे बढ़ता है। अच्छा जी, फिर आ रहा है मल्टीपल सेलेक्ट बॉक्स, कि भाई हो सकता है कि मैं मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करवाने का ऑप्शन देना चाहूँ यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी देखो एक ही ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है। मैं चाहता हूँ मल्टीपल ऑप्शन में सेलेक्ट हो सकते हो, कोई पॉसिबिलिटी ऐसे निकल सके। तो भाई इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, सेलेक्ट तो यूज करूंगा मैं, एक तो मुझे साइज बताना पड़ेगा कि भाई इसके साइज के अंदर भाई कितने भाई लोग हमारे पास शो हो सकते हैं। और मुझे यहाँ पे साथ में एक प्रॉपर्टी मुझे लगानी पड़ेगी मल्टीपल, एक एट्रीब्यूट मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मल्टीपल, कि भाई साहब यहाँ भाई मल्टीपल सिलेक्शन भी हमारे पास पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पर आगे कहता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई आप कौन कौन से भाई शहर में जाके आप पढ़ सकते हो, इन विच सिटीज यू कैन स्टडी। हम चाहते हैं भाई यूजर को हम ऑप्शन दें कि भाई साहब आप मुख्तलिफ शहरों में क्या जाके पढ़ सकते हो, और कौन कौन से भाई वो शहर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं यहाँ पर आगे सबसे पहले मैं इसका साइज बताऊंगा इसको। मैं बोलूंगा यार एक काम करो, मुझे एक वक्त के अंदर भाई 3 शहर देखने हैं, 3 शहर मुझे देखना है। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, देखो मुझे देखो 3 शहर देखो मुझे दिख रहे हैं, जिसमें से एक पहले से सिलेक्टेड है जिसका नाम क्या है, इस्लामाबाद, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो सिलेक्टेड पहले से लिखा हुआ है। मगर सिलेक्टेड को हटा दूं तो फिर देखो मुझे कोई भी देखो पहले से नहीं दिखेगा। अब मुझे सिर्फ 3 शहर दिख रहे हैं इन 4 में से, अगर मेरे पास 4 की जगह यहाँ पे आके और ज़्यादा शहर होते, पेशावर,
सक्खर, रावलपिंडी और मुल्तान। तो साइज ने देखो क्या किया भाई साहब, हैं बहुत सारे लेकिन साइज मुझे कितने दिखा रहा है, 3। क्योंकि हमने यहाँ पे देखो खुद से देखो क्या लिखा हुआ है, कितने भाई आपने दिखाने हैं, 3। मैं उसको कहता हूँ भाई साहब आपने एक वक्त में आपने 6 दिखाना है, तो देखो एक वक्त में देखो कितने दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई साहब इसमें से मुझे सेलेक्ट भी करने मल्टीपल, इसमें से मुझे क्या सेलेक्ट करने भाई साहब, मल्टीपल। तो मैं यहाँ पे आगे लिख दिया मल्टीपल। अब देखो यूजर देखो सिलेक्शन करेगा ना, फॉर एग्जाम्पल यूजर ने सेलेक्ट कर लिया भाई मुल्तान में आगे पढ़ सकता हूँ, मैं सक्खर में आगे पढ़ सकता हूँ। ऐसे ऐसे कुछ करना पड़ेगा कंट्रोल दबा के। अब देखो भाई मैंने मल्टीपल मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने सेलेक्ट कर लिया कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद, सक्खर और मुल्तान। अब जब मैं सबमिशन करूंगा तो ये गया, और देखो अब क्या जा रहा है यहाँ पे, मैं आपको पूरा देखो ला के दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये रहा सिटी कराची, सिटी हैदराबाद, सिटी इस्लामाबाद, सिटी सक्खर और सिटी मुल्तान। क्लियर है? तो हम मल्टीपल सिलेक्शन ही बाकायदा हम प्रोवाइड कर सकते हैं यूजर, यानी कि हर एक चीज देखो इन्होंने सोची है, हर एक चीज जितना ये सोच सकते थे इन्होंने हमें हर एक तरह की इन्होंने फैसिलिटी बाकायदा इन्होंने प्रोवाइड की हुई है। और आगे चलते हैं। अब आई बड़ी मजेदार चीज कि भाई हो सकता है यूजर से आपको यूजर की तस्वीर लेनी हो, पिक्चर पिक्चर ले सकते हैं ना हम यूजर की भाई। तो वो कैसे लेंगे भाई, हमें हम लेना है, हम आएंगे वापस से, हम आगे एक नया इनपुट बनाएंगे, हम यहाँ के आके बोलते हैं भाई साहब आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत कुछ अपने बारे में लिख दिया, अब प्लीज़ ज़रा अपना दीदार तो करवाओ हमें। तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे इसको पैराग्राफ, प्लीज़ अटैच योर पासपोर्ट साइज पिक्चर। अब मुझे क्या लेना है इससे, एक और प्यारा सा इनपुट, लेकिन इस बार इनपुट की जो टाइप होगी वो क्या हो जाएगी मेरे पास, फाइल। अगर अब आप आके देखें तो क्या खूबसूरत देखो इन्होंने काम किया हमारे लिए, प्लीज़ अटैच योर पासपोर्ट साइज पिक्चर, चूज़ फाइल। हम यहाँ पे जाएंगे, हमारा ब्राउज़र बाकायदा ओपन, मैं यहाँ पर आके कोई भी आके पिक्चर पिक्चर में आके सेलेक्ट कर सकता हूँ, यू मेक मी स्माइल, ओ वाह गॉड, सही है भाई क्लियर है? तो यहाँ पर आके बाकायदा हम जो है वो कोई पिक्चर पिक्चर आके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे किया मैंने, इनपुट की जो टाइप मैंने क्या कर दी भाई साहब, फाइल। इनपुट की टाइप टेक्स्ट करूंगा तो क्या होगा, टेक्स्ट दिखेगा। इनपुट की टाइप अगर पासवर्ड करूंगा तो क्या होगा भाई साहब, एक चीज मुझे पासवर्ड वाले अंदाज के अंदर दिखेगी। और अभी हमने देखा एक और चीज, इनपुट की टाइप हमने रेडियो देखी तो क्या होगा भाई साहब, एक चीज सेलेक्ट कर पाऊंगा। इनपुट की टाइप चेकबॉक्स कर दूंगा तो क्या होगा भाई साहब, मल्टीपल चीजें सेलेक्ट कर पाऊंगा। और अभी हमने एक और चीज देखी, इनपुट की टाइप फाइल, जिससे क्या होगा भाई साहब, फाइल बना हुआ मुझे ऑप्शन मुझे अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं भाई, और कोई काम की चीज, सबमिट का बटन। अब बोल रहा है कि भाई साहब अभी आपने बनाया था बटन का टैग, इसकी जगह आप चाहो तो आप जाके इस बटन के टैग की जगह ना, आप चाहो आप डायरेक्ट आके आप इनपुट के अंदर का भी आप बटन निकाल सकते हो। आप पूछो तो भाई इनपुट है लेकिन इसकी टाइप क्या होगी मेरे पास, सबमिट। एक ऐसा इनपुट जो कि आपको सबमिशन करवाने में आपको क्या करेगा भाई साहब, आपको हेल्प करेगा। आओ जरा चल के देखते हैं। अब देखें ये जो सबमिट का जो बटन है ना, ये इनपुट के टेक्स्ट से आया है। कहाँ से आया भाई साहब, ये इनपुट के टेक्स्ट से। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट पे गया, एलिमेंट्स के अंदर गया, मैंने बोला भाई साहब मुझे किसी को पकड़ना है, मैंने गया इसके पास, मैंने इसको आके पकड़ा, इनपुट टाइप सबमिट। मैं अगर यहीं से अगर आके बोलता हूँ भाई साहब इसकी इनपुट टाइप आप टेक्स्ट कर दो, ओए इनपुट टाइप क्या कर दो, टेक्स्ट। अब देखो टेक्स्ट बॉक्स बन गया। मैंने कहा नहीं नहीं सॉरी यार, इनपुट टाइप आप इसकी क्या कर दो, सबमिट। तो सबमिट हो गया। मैं कहता हूँ नहीं यार इनपुट टाइप आप इसकी फाइल कर दो, तो फाइल बन गया। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे आपको? अच्छा जी, जितना ज़्यादा वो खेल सकते हो खेलो। अब ये बेसिकली आपके समझ लो हाथ पे खिलौना लग गया है, जितना खेलना है खेलो, और फटेगा नहीं भाई ये खिलौना। ऐसा नहीं ना बंदा बोलता भाई यार मैंने कहा ये लिख दिया क्या होगा, धूस धमाका। अब एक दो लड़के रो रो के मुझे सर ये आईडी दे दी, इससे मेरे को साथ आईडी दे दी, आईडी दे दी। अबे भाई क्या हो गया हाँ, दे दी तो डिलीट कर दो, नहीं समझ में आ रही तो कुछ लिख के देख लो क्या होगा उसके अंदर। फटेगा ये भाई बिल्कुल भी नहीं, कंप्यूटर आपका फट सकता है कोड नहीं फटेगा अच्छा, फिर भाई इसके साथ भी मैं नेम वगैरह दे सकता हूँ, चाहूँ तो कोई वैल्यू वगैरह देनी हो तो दे दूँ, एक्स वाई जेड। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। अब बताइए बड़ी देखो इससे प्यारी बात, भाई मैं कोई इंटरनेट से भाई कोई प्यारा सा सबमिट का बटन ढूंढ के लेकर आया खूबसूरत किस्म का, मैंने बोला भाई साहब सबमिट बटन, सबमिट बटन, ओए होए होए होए, क्या बेहतरीन बेहतरीन किस्म का बटन आ रहा है ना, ये वाला लेकर आना है मुझे। तो मुक्का मार मार के मैं सबमिट कराऊंगा। अब मैंने कहा कॉपी इमेज एड्रेस, या कॉपी इमेज भी कर सकता हूँ, सेव इमेज भी कर सकता हूँ। अब ये बता रहे भाई अगर ऐसा मुझे कुछ लगाना बटन कहीं से उठा उठा के, तो फिर क्या करना है भाई हमें,
हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे भाई, हम यहाँ पे यूज करेंगे इनपुट टाइप इमेज। अच्छा, इनपुट टाइप जब हम इमेज करेंगे तो जारी बात है, अब इमेज के लिए हमेशा किसी की जरूरत पड़ती है हमें, इमेज का टाइप क्या क्या, सोर्स, सोर्स, एंकर टैग नहीं, एंकर टैग तो लिंक कराने के लिए होता है दोस्त, इमेज के लिए हमें किसी की जरूरत पड़ती है भाई साहब, सोर्स। क्या बात है। तो हम यहाँ पर आएंगे भागते हुए, हम बोलेंगे भाई साहब इस बार जो है वो इनपुट टाइप क्या होगी हमारे पास, इमेज, और इमेज के अंदर भी क्या होगा भाई साहब मेरे पास एक प्यारी सी सोर्स जिसका मैं कॉपी इमेज एड्रेस करूंगा। अब आप देखेंगे कि हमारे फॉर्म का देखो प्यारा सा देखो बटन आया है, प्यार तो नहीं आया, कुछ ज्यादा खूबसूरत आ रहा है फिलहाल, लेकिन क्या है एक अदर प्यारी सी इमेज। और मैं चाहूँ तो मैं इसकी विड्थ वगैरह शायद मेंटेन कर पाऊँ होपफुली, तो मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 50। क्या बात है, 10 तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता। सही है भाई। तो अच्छा, अब क्लिक करके चेक करते हैं कि भाई सच्ची मुच्ची कहीं मुझे लेके जा रहा भी रहा है कि नहीं जा रहा। ये हम देखो गए और सबमिशन देखो बाकायदा हमारी हो गई, हमारी सबमिशन बाकायदा हो गई। मैं आपको देखो सबमिशन एक और दफ़ा दिखाता हूँ, फेसबुक यहाँ पे लगाता हूँ। मैं बोलता बात हमें जाना है फेसबुक के पास, हमें कहाँ जाना है, HTTPS, बल्कि इस बार गूगल के पास चलते हैं, google.com। हम गए, हमने यहाँ पर आगे किया भाई साहब सबमिशन और पेज अपना चेंज। क्लियर है जी दोस्त, बटन नहीं समझा, बटन कैसे लगाया, हाँ ये वाला कैसे लगाया हुआ बटन, वापस से बता देता हूँ, इसको उड़ाते हैं। मुझे अगर कोई तस्वीर वाला अगर बटन लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा इनपुट, और इनपुट की टाइप में लिखूंगा यहाँ पर आके इमेज, क्या लिखूंगा, इमेज। और इमेज के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है मुझे, सोर्स, सोर्स लेगा। अब सोर्स के अंदर या तो मैं अपने ही सिस्टम की कोई इमेज लगा दूंगा यानी कि रिलेटिव यूआरएल, या तो मैं बाहर के किसी प्लेटफॉर्म के आगे इमेज लगाऊंगा यानी कि एब्सोल्यूट यूआरएल। अभी फिलहाल कोई तस्वीर वस्वीर है नहीं मेरे पास, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला कि यार ये बहुत सुंदर लग रहा है, तो हमने इसको कॉपी इमेज एड्रेस किया और हमने इसको यहाँ पे लाके हमने पेस्ट कर दिया। और हम जैसे ही जाएंगे तो हमारे फॉर्म के अंदर खूबसूरत सा बटन आ रहा है। मुझे अगर इसकी विड्थ वगैरह कम करनी है तो फिर मैं आके इसकी विड्थ वगैरह भी कम कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ इसकी विड्थ आप कर दो 50, ज़्यादा छोटा हो गया, इसको कर दो 150। अब अगर जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हम गूगल के पेज पे हम शार्ट शार्ट। जी दोस्त, जी बटन के टैग के अंदर नहीं आ रहा, लेकिन इनपुट के कौन से टैग के अंदर आ रहा है, ये इमेज टैग के अंदर। इनको भी ये वाला पता है कि जब भी कोई बंदा इनपुट पे आके इमेज लगाना चाहे तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बंदा उस इमेज के ऊपर क्लिक करवाना चाह रहा है। ये वाली बात इनको पहले से इनको पता है। जब इनको पता है तो ज़ाहिर बात है उन्होंने उसके ऊपर वही वाली वर्किंग की हुई है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था इनपुट टाइप सबमिट, अब वो टाइप क्या थी उसकी, सबमिट, कि भाई सबमिशन इस पे होगा ही होगा। फिर उन्हें हमें बता एक नया बाय डिफॉल्ट है इसके ऊपर, ये हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, ये बाय डिफॉल्ट है। क्लियर है भाई यहाँ तक। अच्छा, फिर हमारे पास देखो एक चीज आती है बटन का टैग। ये कह रहा है भाई साहब अगर आपने कुछ भी यूज नहीं करना, अगर आप नहीं चाहते इनपुट टाइप सबमिट यूज करो, अगर आप नहीं चाहते भाई आप इनपुट टाइप इमेज यूज करो, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, बटन। क्या ऑप्शन है भाई साहब आपके पास, बटन। अच्छा जी, the button element was introduced to allow users more control over their buttons appear and to allow other elements to appear inside the button. This means that you can combine text and images between the opening button and the closing button। ये कह रहा है भाई साहब इसके अंदर आपके क्या फायदा है, इसके अंदर आप चाहो तो आप इमेजेस भी साथ में आप बाकायदा ऐड आप इसके अंदर कर सकते हो। जैसे कि अब मैंने एक बटन बना लिया है, अब मैं चाहता हूँ यार इसी बटन के अंदर ना मैं ये सबमिट तो लिखा हुआ दिखाऊं मैं, लेकिन इससे पहले पहले बाकायदा मैं एक अदर प्यारी सी इमेज भी दिखा दूं। उस इमेज के अंदर क्या हो मेरे पास, एक प्लस का बटन हो। अजान हो रही है, रुक जाते हैं। अच्छा जी, तो अब ये देखें आप कि बटन का टैग का क्या फायदा हुआ कि देखो मैंने साथ में इमेज भी देखो मैंने लगा दी और मैंने आगे टेक्स्ट भी मैंने बाकायदा आके लगा दिया। तो हमें देखो हर तरह का देखो इन्होंने ऑप्शन देखो हमें प्रोवाइड किया हुआ है। आपकी मर्जी, आप यहाँ से घर में जाना चाहो, आप बाइक पे जाओ, आप पैदल जाओ, आप दौड़ के जाओ, आप गाड़ी में जाओ, आप करीम कराओ, आप बाइक क्या कराओ, हर तरह का इन्होंने आपको ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अब मर्जी आपकी है कि आपको इस्तेमाल क्या करना है। आपको जो चीज़ ज़्यादा बेहतर लगेगी वो आप इस्तेमाल अपने पास कर सकते हो। मुद्दा क्या है, तीनों का काम एक ही है, चाहे आप इमेज टाइप सबमिट करो, चाहे आप इमेज टाइप इनपुट टाइप चाहे आप सबमिट करो, चाहे आप इनपुट टाइप आप इमेज करो, या चाहे आप इनपुट टाइप आप या चाहे बटन का डायरेक्ट टैग लगा दो, तीनों ऑप्शन आपके मौजूद है। तीनों का काम एक ही है, वो क्या है कि आपको रीडायरेक्ट करवाया कहाँ पे, सर्वर के यूआरएल पे। अच्छा जी, जी प्लस लगाया कैसे, हाँ मैंने वही बताया, मैं उस टाइम पे लगा रहा था ना, मसरूफ था। अच्छा देखो भाई, ये मेरे पास था एक इनपुट का बटन इस तरीके से, मैंने इसके अंदर शो करवा दी सबमिट। मैं इसके लिए ये भी शो करवा सकता हूँ क्लिक
हियर। अब जब मैं जाऊंगा तो बाकायदा देखो यहाँ पे क्लिक हियर बाकायदा मेरे पास शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ यार इसके अंदर कोई प्यारा सा बटन बटन हो, शुरुआत में कहीं लगा हुआ हो, एंड में कहीं लगा हुआ हो। तो मैं यहाँ पर आके बाकायदा इमेज के टैग का ही बाकायदा इजाफा कर सकता हूँ। इमेज का टैग ऑलरेडी आप लोगों ने यूज किया है। मैं यहाँ से आके कोई भी बटन हमने यूज किया था ना, प्लस का बटन यूज करते हैं, प्लस आइकन, प्लस आइकन। अब देखो अलग अलग तरह के देखो प्लस के आइकन आ रहे हैं, मेरे को ये अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे आके इसको कॉपी किया, कॉपी इमेज एड्रेस, और मैं गया इमेज के सोर्स के अंदर, मैंने यहाँ जाके लगा दिया। जाके चेक करूंगा, वो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा। तो मैं इसको क्या कर दूंगा भाई साहब, इसकी विड्थ जाके छोटी कर दूंगा। विड्थ का एट्रीब्यूट तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, भूल गए। ओए होए देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो बाकायदा हम चीज़ों के आगे चेंज हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। आगे बढ़े। अच्छा जी, फिर अब आया ये लेबल के पास लेके। ये इंतहाई काम की तरीन चीज़ है, और हम शायद अब आहिस्ता आहिस्ता करके हम आखिरी की तरफ जा भी रहे हैं। लेबल, लेबल का भाई क्या काम है। लेबल देखो अभी हमने क्या सीन किया कि अगर आप यहाँ पे देखो इस फॉर्म को, तो इस फॉर्म के अंदर हमने इनपुट यूज किया, लेकिन ये सारी चीज़ हमने क्या यूज की, पैराग्राफ के तौर पे यूज की। ये कहता है कि यार आप इसको पैराग्राफ ना बनाओ, आप इसको पैराग्राफ ना बनाओ, आप इसको बनाओ लेबल। आप इसको क्या बनाओ, लेबल। क्योंकि बेसिकली इस इनपुट का क्या है भाई साहब, ये टाइटल है, यानी कि एक लेबल है। जैसे हम नहीं बोलते यार मैं कोई जूस खरीदने के लिए गया, अब भाई जूस के ऊपर लिखा हुआ था भाई माजा, अब वो माजा क्या था भाई साहब, उसका लेबल था। तो इसी तरीके से कहता है भाई साहब इस इनपुट का ये कहते हैं लेबल है, कोई पैराग्राफ नहीं है, इसको क्या बुलाओ, लेबल। अच्छा, लेबल बुलाने के कुछ और भी फायदे हैं। वो याद है हमने सिमेंटिक मार्कर्स वगैरह पढ़े थे, उससे क्या फायदा होता था कि हमें वो ब्राउजर के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती थी। तो वैसे लेबल का भी हिसाब किताब है कि लेबल के जरिए ना एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है हमारे ब्राउजर के पास कि भाई साहब ये इनपुट का बाकायदा नाम है, ये क्या है, एक इनपुट का नाम है। और इससे एक दो और बेनिफिट्स भी उठाते हैं। वो क्या बेनिफिट्स है हमारे पास, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, विजन इम्पेयर्ड यूजर्स। कुछ लोग होते हैं जो बेचारे देख नहीं सकते, ब्लाइंड होते हैं। अब वो क्या बेचारे आंखें बंद करके मोबाइल यूज कर रहे हैं, अब अचानक ना कोई इनपुट का फॉर्म खुला हुआ है, अब अचानक उन्होंने कहीं भी आके क्लिक किया ना, तो लेबल फॉर उनको पढ़ के बताएगा कि भाई साहब हेलो, ये फर्स्ट नेम है, या ये यूजर नेम है, या ये लास्ट नेम है। तो विजन इम्पेयर्ड लोगों के लिए लेबल इंतहाई काम की चीज होती है। तो हमें क्या कहता है, हमें ये कहता है कि भाई साहब आपने आज आप पैराग्राफ आपने यूज किया था ना, वहां पे आप पैराग्राफ आप यूटिलाइज ना करो, बल्कि आप वहां पे क्या यूज करो भाई साहब, वहां पे आप यूज करो लेबल। अब हम आते हैं यहाँ पे, हम आगे इन सबको लेबल्स के अंदर आगे कन्वर्ट करते हैं। हम बोलते हैं भाई साहब अब हम यूजर नेम ऐसे शो नहीं करवाएंगे। अब हम कैसे शो करवाएंगे, हम खोलेंगे कहते प्यारा सा लेबल, और इस लेबल के अंदर हम रख देंगे आके यूजर, इस तरीके से कुछ, और हम इसका फॉर बता देंगे कि भाई साहब ये लेबल है किसके लिए, ये है यूजर के नाम के लिए। तो बाकायदा इसको पढ़ेगा, बोले भाई साहब यहाँ से आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए यूजर का नाम। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पर आऊंगा, और मैं यहाँ पर आके फर्स्ट नेम वाले को मैं हटाऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं भाई साहब मुझे यहाँ पे क्या यूज करना है, लेबल। और लेबल के अंदर मैं क्या रखूंगा, अपना इनपुट ला के रख दूंगा, और फॉर के तौर पे क्या लिखूंगा भाई साहब, फर्स्ट नाम, और यूजर को क्या दिखेगा भाई साहब, फर्स्ट नेम। अब मैं आकर इसका रिजल्ट देखता हूँ, तो भाई साहब इसका रिजल्ट देखो कुछ इस अंदाज के इसका रिजल्ट बाकायदा आपके पास आ जाएगा। जी, लेबर के अंदर भी ले सकते हो, लेबर की जगह बाहर भी ले सकते हो। हाँ, बाहर भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो इसने बाकायदा आपको देखो अंदर भी देखो लिख के दिखाया आपको, ये लेबल के अंदर देखो बाकायदा से पूरे देखो इनपुट का टैग इसने यूटिलाइज कर लिया। और आप चाहो तो आप लेबल के बाहर भी आप ये सारे आप सीन आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखो इसने करके दिखा आपको बाहर भी। तो चाहे आप लेबल के अंदर कर लो, चाहे आप लेबल के बाहर कर लो, आपकी मर्जी है। बस आपने फॉर का आपने ख्याल रखना है कि फॉर में आपको इससे बता देना है कि भाई साहब आखिर ये चीज है किसके लिए, आखिर ये चीज किसके लिए है। तो वापस आते हैं, हो सकता है भाई इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछे, हो सकता है भाई कोई बंदा आपसे क्विज के अंदर आपसे पूछे भाई लेबल का फायदा क्या है। तो लेबल का अगर मैं यूआई के हिसाब से बात करूँ तो यूआई के हिसाब से तो कोई फायदा नहीं है, वही वाला काम आप हेडिंग से भी ले सकते हो, वही काम आप पैराग्राफ से भी ले सकते हो। लेबल का मेन फायदा क्या है, विजन इम्पेयर्ड लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना। तो हम इसलिए कहते हैं कि भाई साहब हर इनपुट का हम क्या बना लेंगे, एक प्यारा सा हम बना लेंगे लेबल। फॉर के अंदर देखो क्या रहेगा, तो फॉर एट्रीब्यूट स्टेट्स विच फॉर्म कंट्रोल द लेबल्स बिलोंग टू, कि भाई साहब आखिर ये वाला जो फॉर का एट्रीब्यूट यानी कि ये लेबल है किसके लिए आखिर ये था। तो हम उसकी जो भी यूनिक आईडी होगी हम वो बता सकते हैं इसके अंदर, हम उसका नाम बताते हैं इसके अंदर, तो हम ये सारी चीजें हम उसके अंदर भेज सकते हैं। अब आया एक और बड़ी काम की चीज के पास आपको लेके, फील्ड सेट। ये कहता है यार आपका ये साइन अप का फॉर्म है ना, ये कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। कितना अच्छा होता है इसकी साइड में कोई लाइनें शाइनें बनी हुई होती कि भाई साहब ये एक अगर पूरा पूरा साइन अप का फॉर्म है, कितना प्यारा लगता। तो उसके लिए हमारे पास लेकर आया ये फील्ड सेट। उसके लिए हमारे क्या लेकर आया भाई साहब, ये फील्ड सेट। फील्ड सेट क्या करेगा भाई साहब, ग्रुप करेगा। क्या करेगा, ग्रुप करेगा। आपके पूरे फॉर्म की सारी चीजों क्या कर देगा भाई साहब, ये ग्रुप कर देगा। मैं बोलता हूँ ये H1 H1 में भाई अलग से नहीं दे रहा,
ये H1 में अलग से नहीं देता। अब भाई साहब मेरे को इस पूरे को क्या करना है, ग्रुप करना है। तो ग्रुप करने के लिए हम लेकर आएंगे एक बेहतरीन किस्म का टैग है फील्ड सेट। इस फील्ड सेट के अंदर हम अपने इस पूरे के पूरे फॉर्म को लाके कर देंगे बंद। अब आप देखें, देख रहे हैं लाइन बनी हुई आ रही है, देख रहे हो। लेकिन अब भी एक चीज की कमी है, ये फॉर्म किस चीज का है वो नाम पता नहीं चल पा रहा। और नाम पता लगाने के लिए हम यहाँ पर आके लिखेंगे लेजेंड। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेजेंड। लेजेंड में बताऊंगा भाई साहब ये है मेरा साइन अप का फॉर्म। अब देखें आप, ओए होए 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 होए, कितना प्यारा लग रहा है ना। तो ये इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कुछ खूबसूरती की इन्होंने आपको तरीकेकार इन्होंने आपको बता दिए कि आप चाहो तो आप पूरी चीजों का आप ग्रुपिंग भी कर सकते हो। ग्रुपिंग के अंदर आप चाहो तो उनकी बाकायदा वगैरह एक अंदर आप हेडिंग वगैरह भी आप लेकर आ सकते हो। क्लियर है। तो सारी चीजें आपकी आसानी के लिए ही आपको प्रोवाइड करते जा रहे हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक आया है इस चैप्टर का, जिसका नाम है फॉर्म की वैलिडेशन। यूजर ने कौन सी चीज लिखी है, कौन सी चीज नहीं लिखी, अगर लिखा है तो क्या सच्ची मुच्ची ईमेल एड्रेस लिखा है कि नहीं लिखा, तो ये बाकायदा आपको इसकी चेकिंग भी करके आपको बताएगा। वैलिडेशन जिसको हम कहते हैं। जी दोस्त, लेवल वापस समझा देता हूँ। लेबल और लेजेंड फिर दोनों एक साथ समझने पड़ेंगे वापस से। ओ, लेबल लेबल वापस समझाओ, सॉरी मैं समझा लेजेंड कह रहा हूँ। देखो भाई, अभी ये है जो मेरा लास्ट नेम, ये मैंने किसके जरिए बताया इसको, पासवर्ड के जरिए। ये कहता है यार पासवर्ड के जरिए ना बताओ, क्यों नहीं बताओ, क्योंकि पासवर्ड, पासवर्ड कह रहा हूँ सॉरी, पैराग्राफ के जरिए आप इसको ना बताओ। क्यों ना बताओ, क्योंकि भाई ये काम पैराग्राफ का नहीं था, ये बताना कि भाई साहब ये इनपुट आखिर क्या है, ये इनपुट आखिर क्या है, ये काम पैराग्राफ का बताना नहीं है। ऐसे तो कोई बंदा आएगा यहाँ पर आके H1 यूज करना शुरू कर देगा, कोई बंदा आएगा यहाँ पे H3 यूज करना शुरू कर देगा, इनपुट का सिर्फ नाम बताने के लिए। तो भाई साहब ये काम किसका होना चाहिए, ये काम होना चाहिए एक अदर लेबल का। लेबल के फायदे हैं, क्या फायदा है कि जो विजन इम्पेयर्ड जो लोग होते हैं ना, जिन बेचारों को दिखता नहीं है, तो लेबल के जरिए हम उनको भी बता सकते हैं कि भाई साहब आखिर ये चीज क्या है। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे हम आके यूज करेंगे लेबल। मैं यहाँ पर आया, मैंने आके लेबल बनाया, लेबल, और मैं लेबल के अंदर आके लिख दिया भाई साहब ये होगा मेरा लास्ट नेम। अब ये बोलेगा भाई साहब ये लेबल आखिर है किसके लिए, ये लेबल आखिर किसके लिए है। तो मैं यहाँ फॉर के अंदर लाके बताऊंगा भाई साहब ये लेबल किसके लिए। अगर मैंने यहाँ पे कोई आईडी दी है, अगर मैंने यहाँ पे कोई आईडी दी है कि भाई साहब ये है मेरा लास्ट नेम, तो मैं इस आईडी का नाम यहाँ इस लेबल के फॉर के अंदर लाके रख दूंगा। अब मेरा ये इनपुट जो है ना, मेरे इस लेबल के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। किसके लिए, उन विजन इम्पेयर्ड लोगों के लिए। जब भी कोई ब्लाइंड बंदा आके इस इनपुट पे आके क्लिक करेगा, तो उसको लेवल यानी कि उसको एक आवाज सुनाई जाएगी भाई साहब इसके अंदर आपके पास क्या जाएगा, लास्ट नेम। तो ये लेबल का हमारे पास फायदा है। तो लेबल अगर आपसे कोई बंदा पूछता है तो आपने उसको क्या बताना है कि भाई लेबल किसके लिए है, विजन इम्पेयर्ड लोगों के लिए। एक ऐसा शख्स जो बेचारा देख नहीं सकता। मैं भी रिसेंटली एक बैंक में भी गया था, तो मैंने वहां भी बाकायदा एक बंदे को देखा था, एक बंदा बाकायदा सेलफोन यूज कर रहा था, बेचारा ब्लाइंड था। वो क्या करता था, वो सेलफोन के अंदर यूं करता था और फिर वो कान लगा के सुनता था कि आखिर ये चीज क्या है, और फिर बाकायदा वो इधर इधर करके स्क्रीन कर करके वो अपनी जगह तक बाकायदा वो पहुंच रहा था। तो बेचारा जो एक ब्लाइंड बंदा होगा तो वो क्या करेगा, वो बेचारा सुन के ही कर सकता है ना यार, उसका कुछ सुनाना है। अब आप फॉर्म के अंदर कैसे सुनाओगे उसको, अगर आपने बोल दिया भाई साहब ये तो मेरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ तो पैराग्राफ होता है भाई, उस बेचारे को पढ़ना ही नहीं है पैराग्राफ, उसको तो सुनना है इनपुट का नाम। तो वो हम कैसे सुनाएंगे उसको कि हम इनपुट को बाकायदा अटैच कर देंगे इसके साथ, एक अदद लेबल के साथ हम बाकायदा उसको अटैच कर देंगे। जी दोस्त, नहीं देखो, दोनों तरीके से आप देखो काम कर सकते हो। आप चाहो तो लेबल के अंदर आप इनपुट को डाल दो, एक तरीके का ये भी है। और आप चाहो तो आप लेबल आप बाहर अलग से बना दो, और आप इनपुट अलग से जो बना रहे हो वैसे ही आप बनाओ। बस आप इसके फॉर के अंदर आप उस लेबल की आप मतलब लेबल के फॉर के अंदर आप इनपुट की बाकायदा आप आईडी बस आप लगा दो। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, आईडी ही देनी पड़ेगी, ताकि इन दोनों को आप लिंक करवाओगे, बेसिकली कनेक्शन करवा रहे हो आप, कनेक्शन करवा रहे हो, क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होती है। जी दोस्त, फिर फॉर्मूले नहीं लिखा हुआ तो मसला नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लेबल के अंदर भी इनपुट आ गया ना। जैसे यहाँ पे हमने लेबल के अंदर देखो हमने इनपुट को डाल दिया, अब मैं अगर यहाँ पे फॉर नहीं भी लिखूँ तो मेरी गाड़ी चल जाएगी, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब देखो लेबल के अंदर ही बाकायदा पूरा देखो इनपुट एक अदद आ चुका। वैसे यहाँ पे भी है, लेबल के अंदर देखो इनपुट है, तो मतलब यहाँ पे मैं फॉर ना लिखूँ तो कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ मुझे फॉर लिखना क्यों जरूरी था, क्योंकि भाई साहब मुझे इन दोनों का क्या करवाना है, कनेक्शन करवाना है आपस के अंदर। तो कनेक्शन करवाने के लिए क्या किया, मैंने इसकी आईडी का नाम उठाया और मैंने इसके फॉर के अंदर लाके रख दिया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आती है भाई फॉर्म की वैलिडेशन।
कि भाई अगर आप यहाँ पे देखें तो भाई मैंने पूरा मेरा फॉर्म खाली है, मैं यहाँ पर आके सबमिट करके अपने सर्वर में मैंने डेटा भेज दिया। क्या ये तरीका सही है? नहीं, ये तरीका क्या है भाई साहब, इंतहाई गलत है। उसूली तौर पे ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी दफा भी देखो सर्वर पे हिट हो रही है ना, तो सर्वर के बारे में मैंने आपको एक लफ्ज बताया था, अ पीस ऑफ अ कोड रनिंग ऑन अ मशीन। मशीन फ्री में चलती है, मशीन की भाई साहब कॉस्ट होती है बिजली की। बिजली की क्या होती है भाई साहब, एक अदर कॉस्ट होती है। अब एक बंदा अगर बारी बारी आपके कंप्यूटर पे डेटा भेजा जाए और वो डेटा वही खराब, वो डेटा क्या है, खराब। मैंने क्या चीज़ भेजी, मैंने पूरा खाली फॉर्म भेज दिया उठा के, तो क्या ये चीज़ एक्सेप्टेबल होगी? नहीं होगी। तो हमें इसकी वैलिडेशन करनी चाहिए कि भाई साहब कोई बंदा खाली डेटा अगर भेजने की कोशिश कर रहा है तो हम उसको पहले रोक लें, बोले भाई दिमाग खराब हो गया तेरा, तो क्या कर रहा है हमारे साथ। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, मैं इसको करता हूँ लॉग आउट। मैं बोलता हूँ कि भाई साहब मुझे करना है साइन अप, मैं साइन अप वाले फॉर्म पे गया। अब मैं यहाँ से देखो खाली डेटा देखो भेजने की कोशिश करूंगा, तो देखो क्या होगा। जैसे ही मैंने लिखा एग्री इन ज्वाइन, मेरा डेटा सर्वर की तरफ गया ही नहीं। पहले ही बोलता है भाई साहब फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड, लास्ट नेम रिक्वायर्ड, ईमेल रिक्वायर्ड, पासवर्ड रिक्वायर्ड, प्लीज कंफर्म योर पासवर्ड। बोला अब क्या कर रहा है भाई, खाली चीजें क्यों भेज रहा है, मुझे चीजें भर भरा के भेज। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम बाकायदा से क्या कर रहे हैं, वैलिडेशन कर रहे हैं। हम पहले से चीजों को क्या कर रहे हैं भाई साहब, चेक कर रहे हैं कि वो चीजें हमारे पास सही हैं भी या नहीं है। तो ये वैलिडेशन वाले हमारे चैप्टर में लेकर आया, और ये हमें कुछ चीजें हमें बताएगा। ये बोलेगा भाई साहब आपको इसमें से कौन कौन सी चीजें आपको लाजमी चाहिए ही चाहिए। मैं बोलता हूँ भाई साहब मेरे को इसमें से यूजर नेम चाहिए ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पर आकर इसको बोल दिया भाई साहब रिक्वायर्ड। मैं इसको क्या बोल दिया, रिक्वायर्ड। जैसे पहले बोलता था चेक्ड या पहले बोलता था सिलेक्टेड, वैसे मैंने इसको क्या बोल दिया भाई साहब, रिक्वायर्ड। कि भाई साहब ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। हाँ चल रहा है, अच्छा जी। तो अब मैं अगर आके फॉर्म को फिलअप करने की कोशिश करूंगा बगैर यूजर नेम दिए, तो अब देखो क्या होगा, क्लिक हियर, प्लीज फिल इन दिस फॉर्म। भाई साहब ये भरना तुम्हारे लिए जरूरी है, इसके बगैर मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दूंगा, क्योंकि ये चीज क्या थी भाई साहब, ये चीज क्या है, रिक्वायर्ड है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई साहब मेरा यूजर नेम है सुफियान। अब मुझे फॉर्म भरने देगा, अब मुझे फॉर्म भरने देगा, क्योंकि हमने बाकी चीज को हमने रिक्वायर्ड नहीं किया। तो जो जो चीज मुझे जरूरी चाहिए ही चाहिए, मैं उस हर एक चीज को क्या कर दूंगा भाई साहब, रिक्वायर्ड। उस हर एक चीज को मैं क्या कर दूंगा, रिक्वायर्ड। अब मैंने यूजर नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तीनों को देखो मैंने रिक्वायर कर दिया। मैंने क्लिक हियर किया, बोलता भाई साहब यूजर नेम चाहिए, मैंने यूजर नेम लिखा। फिर मैंने फॉर्म को फिलअप किया तो बोलेगा भाई साहब फर्स्ट नेम भी चाहिए, मैंने फर्स्ट नेम भरा। मैंने फिर जाके क्लिक हियर पे क्लिक किया, फिर बोलेगा भाई साहब लास्ट नेम भी चाहिए ही चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास एक चीज आ सकती है ईमेल के अंदर, कि ईमेल के अंदर मैं अगर आके लिखता हूँ ना इसकी टाइप, मैं इसकी टाइप कर देता हूँ टेक्स्ट से, मैं कर देता हूँ ईमेल। अब अगर मैं और साथ में करता हूँ मैं इसको रिक्वायर्ड कि भाई साहब मुझे ये चाहिए ही चाहिए। अब मैं यहाँ पर आके यूजर नेम में कुछ लिखता हूँ, फर्स्ट नेम में कुछ लिखता हूँ, लास्ट नेम में कुछ लिखता हूँ, ईमेल में कुछ लिखता हूँ। अब मैंने उसूली तौर पर चारों के चारों पोर्शन भरे हुए हैं। चारों पोर्शन क्या थे मेरे पास, रिक्वायर्ड, मैंने चारों पोर्शन मैंने भर भी दिए। लेकिन जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो बोलेगा भाई साहब ईमेल एड्रेस नहीं है ये, तुमने बोला था इसकी टाइप क्या होगी, ईमेल। तुमने टाइप ईमेल नहीं दी है भाई साहब। और टाइप ईमेल के लिए क्या चीज जरूरी है, एट द रेट होना जरूरी है। वापस आते हैं, एट द रेट होना जरूरी है। प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस, इज मिसिंग एन एट द रेट। तो ये बाकायदा क्या कर रहा है भाई साहब, सारी चीजों की क्या कर रहा है, वैलिडेशन कर रहा है, खुद से सारी चीजें क्या कर रहा है भाई साहब को चेक कर करके आपको हेल्प कर रहा है। डेट इनपुट, भाई मुझे किसी से डेट ऑफ बर्थ वगैरह लेनी है, जैसे भी हमने पहले देखा था, हम वो सारे महीनों महीनों के नाम लिखे थे। तो ये बाकायदा हमें उसके अंदर भी हेल्प आउट करता है, बोलता है भाई साहब कहाँ तुम इतने सारे महीनों के नाम वगैरह लिखोगे, इतनी लंबाई करोगे। इससे बेहतर ये है कि यहाँ पर आके तुम एक इनपुट बना लो, टाइप डेट। लेवल बनाऊंगा एक अदर, और लेवल का नाम क्या रखूंगा मैं यहाँ बोलूंगा डेट, सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ। और मैं यहाँ पर आके एक तरह दूंगा इसको प्यारी सी आईडी, और मैं कह दूंगा इसको डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ। और मैं यहाँ पे फॉर्म में क्या दे दूंगा, डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ। और इसका नाम मैं क्या रख दूंगा भाई साहब, इसका नेम रख दूंगा मैं डेट ऑफ बर्थ। अब देखें आप, ये बाकायदा मुझे पूरा देखे कैलेंडर बना के देगा एक प्यारा सा। ये देखें डेट ऑफ बर्थ पूरा देखे कैलेंडर बना के दे दिया इसने। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, बोलता हाँ भाई साहब बताओ अपनी तारीख की पैदाइश। मैं आया, मैंने बोला भाई साहब जहाँ भी जाना है मुझे, जो भी तारीख की पैदाइश है मेरी, पुराना हो अच्छा खासा, मैं देखो बेचारा यही बंद हो गया, 1991 फरवरी और 4 तारीख। चलो भाई 4 फरवरी 1991 भाई सेलेक्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं, बता देता हूँ। ये रहा कोड,
अच्छा जी, देखो भाई, मुझे अगर कहीं मुझे डेट वगैरह सेलेक्ट करनी है तो क्या तरीका है उसका, मैं क्या लूंगा, मैं लूंगा इनपुट, और इनपुट की टाइप पे क्या रखूंगा भाई साहब, डेट। और एक अगर मैं इसको आईडी दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लेबल है, तो लेबल को मुझे बताना है कि भाई साहब आखिर ये चीज़ कौन सी है, तो मैं यहाँ पर आके इसको दे देता हूँ डीओबी। और मेरे को नाम एक चाहिए सर्वर में भेजने के लिए, तो मैंने वहाँ पे आके लिख दिया डेट ऑफ बर्थ। अब ये जैसे मैंने इनपुट टाइप डेट लगाया है, तो ये क्या करेगा भाई साहब, मुझे 1000 डेट का मुझे बना के यहाँ पे दे देगा पूरा का पूरा कैलेंडर। उस कैलेंडर पे जाके मैं अपनी मतलब की जाके चीज़ जाके सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं जाके चेंज करना चाहूँ इसको, इनपुट टाइप को जाके चेंज करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इनपुट टाइप, मैं कर देता हूँ इसको पासवर्ड, तो देखो पासवर्ड वाली आ गई। मैं इसको कह सकता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट वाली आ गई। मैं कह सकता हूँ इनपुट टाइप रेडियो, तो रेडियो का बटन आ गया। मैं कह सकता हूँ इनपुट टाइप चेकबॉक्स, चेकबॉक्स आ गया। और मैं चाहूँ तो इसको कह सकता हूँ वापस इनपुट टाइप डेट, तो क्या आ जाएगी वैसे डेट का कैलेंडर। क्लियर है। अब एक और है हमारे पास ईमेल एंड यूआरएल इनपुट। क्या कहता है भाई ये, एचटीएमएल ने आपको, हाँ वही टाइप ईमेल वाला, टाइप ईमेल ऑलरेडी हम चेक कर सकते हैं कि अगर मैं टाइप ईमेल कर देता हूँ तो फिर वैसे वो सिर्फ सिर्फ मुझे ईमेल ही लिखने देगा, ईमेल के अलावा कुछ और लिखने नहीं देगा। फिर ये हमें देता है एक अदर सर्च इनपुट। ये कहता है भाई आप टाइप के तरफ सर्च भी आगे लिख सकते हो। सर्च आपको क्या देगा, सर्च आपको थोड़ी सी फीलिंग देगा जैसे आप पता नहीं कुछ सर्चिंग कुछ करवा रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ पे देखो बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि लेबल सर्च व्हाट यू वांट टू सर्च, और मैं यहाँ पर आता हूँ एक इनपुट बनाता हूँ, और इस इनपुट का मैं नाम रख देता हूँ सर्च। इसका नेम जो सर्वर पे जाएगा उसका मैंने रख दिया सर्च, और इसकी आईडी मैंने रख दी सर्च, किसके लिए, लेबल के लिए। अब आप देखें, मैं यहाँ पे देखो कुछ भी लिखूंगा ना, तो ये बगैर सर्च वाली फीलिंग आएगी। सर्च में फीलिंग क्या आती है आपके, हमेशा एंड में आता है क्रॉस बना हुआ आ रहा होता है मिटाने के लिए। ये देखो, देख रहे हो, ये नॉर्मल इनपुट के अंदर ये वाली चीज नहीं आती हमारे पास। देखो नॉर्मल इनपुट को देखो, कुछ भी लिखता हूँ कभी देखो क्रॉस क्रॉस नहीं आया आज तक। लेकिन अगर वो इनपुट टाइप की सर्च हुई तो भाई साहब क्या आएगा मेरे पास, क्रॉस आएगा। क्योंकि सर्चिंग में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं और हम हो सकता है कोई ना कोई चीज़ हम मिटा भी दें। तो सर्चिंग के अंदर मुझे क्या देगा, बस एक क्रॉस बना हुआ मुझे ये कदर दे देगा। कोई फायदा नहीं है, मैंने आज तक कभी इस्तेमाल भी नहीं किया प्रैक्टिकल लाइफ में, बस दिया हुआ इससे तो सही है। पढ़ना भी हमारा क्यों जरूरी हो जाता है, क्विज के अंदर आ जाए कि भाई बताओ भाई इनपुट टाइप सर्च से क्या होता है, तो आप बता सकते हो भाई एंड में क्रॉस बना हुआ आ जाता है। नहीं, इसका अपना कोई बटन नहीं है। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ बोलो, जाओ। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज जो हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, और फिर हमारा ये चैप्टर हमारा तमाम हुआ। वो ये एक सवाल बाकायदा भाई ने भी किया था कि सर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर पहले से कुछ ना कुछ लिखा हुआ तो आए। इसे तुम कह रहे हो, अच्छा यहाँ बैठो, सही है। पहले से कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ तो आए ताकि हम यूजर को एक हिंट दे सकें कि भाई साहब आपको यहाँ पे लिखना क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ यहाँ पे यूजर अपना यूजर नेम लिखे, तो हम यहाँ पे पहले से लिखना चाह रहे हैं भाई जॉन लिखना चाह रहे हैं, पहले से लिखा हुआ है जॉन। तो भाई, अच्छा वो वैल्यू ना हो, वो इस इनपुट की वैल्यू ना हो, बल्कि एक अदर समझ लो एक पर्ची लगी हुई हो, एक चिट लगी हुई हो। जैसे हम काफी दफा हम किसी इवेंट्स वगैरह में जाते हैं ना, तो उस इवेंट्स के अंदर क्या होता है कि कुर्सी के ऊपर ना पहले से बंदे का नाम लिखा हुआ होता है। बंदा बैठा हुआ नहीं होता, बंदे का नाम लिखा हुआ होता है प्लेस होल्डर के तौर पे। हम उस चीज को भी क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर कहते हैं। तो भाई मैं चाहता हूँ कि यूजर नेम में ना मैं पहले से एक अदर प्लेस होल्डर शो करवाऊँ यहाँ पे। मैं एक अदर पहले से प्लेस होल्डर शो करवाऊँ जॉन। अब आप देखें ये बाकायदा देखें, पहले से देखें प्लेस होल्डर देखें लिखा हुआ है जॉन, सिर्फ प्लेस होल्डर है। मैं इसमें जैसे ही जाऊंगा ना और कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर, तो भाई साहब गायब, वो भाई साहब गायब। वैसे क्या है, प्लेस होल्डर सिर्फ चिट है जो कि हर वक्त मतलब एज वैल्यू वहां पे अवेलेबल नहीं है, वो बस क्या है, बस दिखने के लिए है। वो वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू नहीं है। ये एक डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ प्लेस होल्डर देखो क्या लगा हुआ है, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ये वैल्यूज नहीं है, ये वैल्यूज नहीं है। यहाँ मैं जैसे ही आऊंगा और मैं कुछ लिखूंगा तो भाई साहब वो यूजर नेम वाली चीज क्या हो जाएगी भाई साहब, शार्ट शार्ट साइड लाइन हो जाएगी। लेबल तो लगेगा ही, लेबल का तो काम किससे, हाँ ऊपर नहीं लगाया हुआ हमने। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसलिए इससे बच सकते हैं कि हमें ऊपर अब कुछ लगाने की जरूरत हमें नहीं है जी दोस्त। डॉट डॉट में नहीं लग पाएगा क्योंकि डॉट डॉट में तो होती वैल्यूज है ना यार। नहीं, सिलेक्ट योर सिटी फिर आपको वो मेंशन करना पड़ेगा, एज अ फील्ड वैल्यू आपको मेंशन करना पड़ेगा, उसका एज ऑप्शन आपको दिखाना पड़ेगा। जी। हम्म।
लेबल लगा हुआ होगा, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो। चीजें हम हाइड भी तो कर सकते हैं ना यार, हमारी मर्जी। खैर, अच्छा जी। तो प्लेस होल्डर में बड़ी काम की चीज है कि मैं हर जगह बाकायदा अपने अपने प्लेस होल्डर बाकायदा मेंशन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पर एक बनाया था टेक्स्ट एरिया, ये रहा अबाउट योरसेल्फ वाला। अब हम यहाँ पे आके यूजर को फील करवाना चाह रहे हैं कि भाई साहब इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ होगा, तो मैं यहाँ पे आके प्लेस होल्डर के तौर पे इसको दे सकता हूँ, हाय माय नेम इज सुफियान एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो यूजर को क्या होगा भाई साहब, यूजर को पहले से बाकायदा ये चीजें हमारे पास शो हो जाएंगी, उसको पता चल जाएगा अच्छा है मुझे कुछ इस तरह का मुझे लंबा चौड़ा अपने बारे में लिखना है, और फिर वो आके लिखना शुरू कर देगा। अच्छा, अब ये तो चीज क्या थी भाई साहब, ये क्या है, प्लेस होल्डर, ये वैल्यू नहीं है। हो सकता है भाई साहब पहले से वैल्यू लिखना चाहूँ, मेरी मर्जी भाई, मेरी वेबसाइट है, मैं कुछ भी लिखना चाहूँ, कोई क्या उखाड़ सकता है मेरा, कोई कुछ मुझे रोक सकता है, नहीं रोक सकता। तो मैं यहाँ पर आके बोलना चाहूँगा भाई साहब, यहाँ पर आके यूजर नेम के अंदर या ईमेल एड्रेस के अंदर भाई पहले से एक बंदे की वैल्यू लिखी हुई हो, और मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ abc@mail.com। अब याद रहिए मैंने प्लेस होल्डर नहीं कहा, इसको मैंने क्या कहा है, वैल्यू। अब आप देखेंगे कि जब मैं जाता हूँ ईमेल पे तो देखो बाकायदा देखो वैल्यू लिखी हुई, देखो डिफरेंस है ना क्लियर। ये प्लेस होल्डर था और ये क्या है, वैल्यू। प्लेस होल्डर जब भी मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, प्लेस होल्डर बाकी सारा गायब हो जाता है, लेकिन जब भी वैल्यू लिखने की कोशिश करूंगा भाई साहब वो इसके आगे से लिखी जाएगी। तो ये हमारा मेजर डिफरेंस है वैल्यू के अंदर और प्लेस होल्डर का। क्लियर है? तो ये जी दोबारा बता देता हूँ। देखो एक होता है हमारे पास एक चिट लगी हुई होती है प्लेस होल्डर की। प्लेस होल्डर क्लियर है आपको? हाँ, प्लेस होल्डर क्या होती है, एक चिट होती है कि जब भी उसको लिखने की कोशिश करूंगा ना तो बाकी सारा सारा एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा भाई साहब, गायब हो जाएगा। ये सिर्फ तब तक मुझे दिखता रहेगा जब तक कोई बंदा आके कुछ लिख नहीं लेता, और ये वैल्यू नहीं है, यानी कि मैं अगर सबमिट भी कर देता हूँ ना फॉर्म को, तो ये इसको एम्प्टी ही कंसिडर करेगा, ये इसको जॉन कंसिडर नहीं करेगा। लेकिन वैल्यू का सीन क्या होता है हमारे पास, डिफरेंट होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके मैं फर्स्ट नेम के अंदर मैं कोई आके वैल्यू डालता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई साहब इसका फर्स्ट नेम है मोहम्मद। अब ये देख लो बाकायदा, देखो देखो वैल्यू के तौर पे देखो इसने लिखा हुआ है इसको। अगर अभी मैं फॉर्म को सबमिट करता हूँ तो इसको बाकायदा इसको वैल्यू के तौर पे लेके जाएगा ये मोहम्मद वाली वैल्यू। और मैं अगर लिखने की भी कोशिश करूंगा तो पुराना सब कुछ गायब नहीं होगा, इसके आगे से सब कुछ लिखा जाएगा जो भी लिखा जाएगा। तो ये डिफरेंस है हमारे पास वैल्यू के अंदर और प्लेस होल्डर के अंदर। अब जरा हम गो थ्रू करते हैं कि आखिर हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर। इन्होंने हमारी आसानी के लिए यहाँ पे पूरी देखो एग्जांपल्स देखो, सब कुछ देखो उन्होंने शो करवाई हुई है, क्या क्या चीजें उन्होंने अभी तक हमें पढ़ाई, और सबकी देखो एग्जांपल्स बाकायदा यहाँ पे मौजूद है। आप इन एग्जांपल से भी आप गो थ्रू कर सकते हो। ऑलरेडी हमने पढ़ा, डिटेल के हमने पढ़ा, हमने थोड़ी और प्रैक्टिस भी की, अभी वापस से प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन हम जरा लुब्बे आप चेक करते हैं कि भाई आखिर हमने पढ़ा क्या इस पूरे चैप्टर के अंदर। Whenever you want to collect information from visitors, जब भी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है भाई विजिटर्स से, तो हम क्या चीज बनाते हैं भाई साहब, एक प्यारा सा फॉर्म। इन्फॉर्मेशन जो भी मुझे फॉर्म से मिलती है वो मैं नेम और वैल्यू के पेयर्स के अंदर रखता हूँ, यानी कि मैं एक नेम का नाम देता हूँ उसको, और जो भी वैल्यू मुझे यूजर प्रोवाइड करता है वो मैं यूजर से लेता हूँ, और फिर मैं सब का सब कहाँ भेजता हूँ भाई साहब, मेरे सर्वर की तरफ। ईच फॉर्म कंट्रोल इज गिवन अ नेम एंड द टेक्स्ट द यूजर टाइप्स इज द वैल्यू। जिस भी फॉर्म कंट्रोल की बात करूं, हर फॉर्म कंट्रोल का कोई ना कोई नाम होगा, और जो भी यूजर टाइप करेगा वो क्या होगी, उसकी वैल्यू। या जो भी यूजर ऑप्शन सेलेक्ट करेगा वो क्या हो जाएगी भाई साहब, उसकी वैल्यू हो जाएगी, और फिर हम उसको क्या कर देंगे भाई साहब, सर्वर की तरफ उसको भेज देंगे। HTML5 ने भाई साहब कुछ न्यू फॉर्म के एलिमेंट्स वगैरह भी बताए, वो हमने ऑलरेडी उसके पढ़ लिए हैं, तो हमारा ये वाला चैप्टर बाकायदा हमारा तमाम हुआ। अब हमारा लास्ट चैप्टर होगा एक्स्ट्रा मार्कअप, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप लोग इसकी कितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते हो। अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ वापस से, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, जो जो चीज़ हमने अभी तक पढ़ी उनको गो थ्रू करें।